जी हम सब मिलके डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं इस फोरम पर, इस सेशन में। और मैंने इनके आने से पहले भी कुछ तारुफ आपके गोश गुजारा था। डॉक्टर नईम मुश्ताक स्टडी सेंटर की ताकत हैं, हमारे दोस्त, और इनके बगैर पीस बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक तो यहाँ इस कॉज के लिए सिंसियर दोस्तों की ज़रूरत है, सिंसियर इंसानों के बगैर ये काम हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर नईम की स्पेशलाइजेशन जो है उनकी एजुकेशन के हवाले से, वो ख़ास तौर पे उनका इल्म जो है वो हमारे लिए मुफीद है। उन्होंने कर रखा है क्या, PhD, आखिरी डिग्री जो आप समझते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पहुँच के हम कहते हैं कि जी हमने स्पेशलाइजेशन कर ली है। कंपैरेटिव रिलीजन्स की स्टडी करना एक कमाल इस तरह से बन जाता है कि जो हम काम कर रहे हैं आज, जब वो बात कर रहे होंगे तो वो ऐसा कंपैरिजन देंगे रिलीजन्स का जो आपने थोड़ा सा, खुद भी इन्होंने एक एक्सरसाइज की और उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहब से कुछ इन्होंने कोटेशंस उठाई और उन्होंने कहा जी ये बेस करते हैं सारे मज़ाहब इस पे, कॉमनैलिटीज़ पे। तो आज आपको बहुत क्रिटिकल सवाल भी कभी कभी छोटे छोटे सवाल होंगे पर वो बड़े बड़े अपने अंदर मानी समेटे हुए होंगे। डॉक्टर साहब हमारी रहनुमाई करेंगे कि इंटरफेथ डायलॉग क्या है, ये किस कस्तूरी का नाम है, ये होता कैसे है, ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। बाज़ लोग जो हैं वो मुश्किल समझते हैं इसको, पर स्टडी सेंटर के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर साहब हों, हम सारों ने मिल के इस डायरेक्शन में बात करनी शुरू की है कि मज़ाहब जो हैं वो हमें मदद करते हैं यूनिटी क्रिएट करने के लिए। वो हमें बुनियादें फ़राहम करते हैं एक दूसरे के साथ मुकालमाती अंदाज से आगे बढ़ने के लिए। मुकालमा किन बुनियादों पे होना चाहिए और मुकालमा किसको कहते हैं और मुकालमा कैसे होना चाहिए, ये इस सारे सेशन की जान होगी। जो हमने क्वेश्चंस अभी किए थे वो भी आपके क्वेश्चंस दोबारा इसमें रिपीट हो रहे होंगे। उन सवालों पे आप भी पूछ सकते हैं, क्लैरिफिकेशंस आपको मिलेंगी। और डॉक्टर साहब का बड़ा काम है, एक किताब ऐन उनके सामने पड़ी है, इस्लाम, मसीहत और मुकालमाए मोहब्बत। ये ऐसी किताब है जो पढ़ के तो बहुत सारे लोगों को हैरत भी होती है और बहुत सारे लोगों की जो दिलों के अंदर जो परेशानियां हैं वो दूर भी होती हैं। और किताबें हैं डॉक्टर साहब की जो पाइपलाइन में हैं, जिन पे काम हो रहा है और वो नियर फ्यूचर में जो है वो मंजर आम पर आने वाली हैं। जिन किताबों का मैं ज़िक्र यहाँ नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर साहब अपने गुफ्तगू में वो आपसे शेयर करेंगे। रही बात डॉक्टर साहब की गुफ्तगू की जो हमसे होगी, इससे रिलेटेड जो मटीरियल है, डॉक्टर साहब अगर आप हमें गाइड करेंगे तो हम कॉपी करके जो है वो आपको दे सकते हैं, ताकि जब आप घर चले जाएं तो आप इसको और इस्तेमाल कर सकें। बहुत सारा टाइम जो है वो बड़े लोगों का नहीं लिया जाता। डॉक्टर साहब मेरे भी उस्ताद हैं, अभी मैंने बात की तो फिर वो कसरे नफसी से काम लेते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है डॉक्टर साहब से। आपके और डॉक्टर साहब के दरमियान से मैं निकलती हूँ ओवर टू डॉक्टर साहब, और आप इंजॉय करेंगे और मौके से फ़ायदा उठाइए। मैंने इनके आने से पहले भी आपको कहा था, इल्म लेना आपका काम है, इल्म का दरिया आपके पास मौजूद है, अब प्यासा सामने है, देखना यह है कि वो पानी कैसे पीता है। ओवर टू डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम अपने सेशन को, चूँकि छोटा सा सेशन है, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। और वो ये है कि इस मौजू पर, इंटरफेथ डायलॉग पे, आप सोचिए कि इस सेशन में वो कौन सा ऐसा सवाल है जो आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, जो आप चाहेंगे कि इस सेशन में, डिस्कशन में आपको उसका जवाब मिले। तो वो कोई एक सवाल डिसाइड कर लें जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, जो आप समझते हैं कि उसका अगर कोई तसल्ली बख्श मुझे जवाब मिले तो आपके ज़हन की अंदरूनी कैफियत में काफ़ी अमन और सुकून हो जाएगा। तो उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप
ये वो सवाल एक लिखिए, फिर मुझे दे दीजिए, और फिर हम आपके सवालों से सेशन स्टार्ट करेंगे। और जो भी आप इंटरफेयर डायलॉग है, मुकालमा बैनुल मज़ाहिब के मौजू को ज़हन में रखते हुए। वैसे तो फिर ज़िंदगी के हर पहलू में इंसान के पास इतने सवाल होते हैं कि वो चाहता है, मगर हम आज के सेशन को मद्देनज़र रखते हुए मुकालमा बैनुल मज़ाहिब के हवाले से वो कौन सी ऐसी बात है या आप क्या सीखना चाहेंगे, ज़्यादा फोकस क्या चाहते हैं आप। और ये एक्सरसाइज इसलिए है ताकि हमारा डिस्कशन का एंटायर फोकस जो है वो आपके ऊपर हो कि आप क्या जानना चाहते हैं। अदरवाइज़ तो फिर ये सेशन अपनी ज़ात में तो 2-3 दिन भी इसके लिए कम होंगे। तो जो है आप सवाल लिख लें, मुझे दे दें, ताकि फिर हम सबको हम कैसे आएगा। ये सॉरी अच्छा खैर है, बस कि सिर्फ सवाल एक पूछना है। मैं सिर्फ अमन वाले जो सवाल हैं वो सेपरेट कर रहा हूँ। एक सवाल डिफरेंट है, अच्छा ये थोड़ा सा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इन सब का एक ही जवाब है। सवाल ये है नंबर 1, तो तमाम मज़ाहिब पीस और हारमनी, इंटरफेथ हारमनी का दर्स देते हैं, तो क्या वजह है कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। और तीसरी, क़ुव्वत अपने मकासद में कामयाब है। दूसरा सवाल, अमन को लाने के लिए किन किन हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी और वो हथियार कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। अमन कैसे लाया जाए पाकिस्तान में, अमन को कायम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सब लोगों में अमन के लिए कायम किया जाए या कैसे कायम किया जाए। अमन क्यों नहीं है, हमें सिर्फ अमन चाहिए, आपस में मोहब्बत और प्यार। अमन कैसे रहेगा,
वह कैसे कायम होगा, अमन क्यों ख़राब है, अमन कैसे आएगा। इन सारे सवालों का जवाब ये है कि अगर आप माशरे में और अपनी शख्सियत में अमन लाना चाहते हैं तो अपने अपने मज़ाहिब को प्रॉपर्ली स्टडी करें। सिंपल एज दैट, ठीक है ना। ये कुरान पाक की तालीमात का निचोड़ है कि इंसान अपनी शख्सियत में, तबीयत में सुकून और इत्मीनान चाहता है, अमन चाहता है अपनी शख्सियत के अंदर, तो कुरान पाक का मुताला करे। और अगर अपने माशरे में अमन कायम करना चाहता है तो कुरान पाक की यूनिवर्सल आफाकी तालीमात है उसको माशरे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जब तक शख्सियत में अमन नहीं आएगा वो शख्सियत में से निकल के माशरे का हिस्सा नहीं बनेगा। जब तक पुरसकून लोग पैदा नहीं होंगे वो पुरसकून लोग मिल के ही पुरसकून माशरे की तख्लीक बनते हैं। एग्जैक्टली यही बात बाइबल मुक़द्दस में भी है, ज़बूर में है कि अहमक लोग अपनी हमाकतों के सबब से गड्ढे में जा गिरे और जब उन्होंने अपनी सारी अकली सलाहियतों का इस्तेमाल कर लिया तो बिल आखिर वो खुदा की बारगाह में हाज़िर हुए कि हमें इस गड्ढे में से निकाल। तो खुदा ने उनकी शख्सियतों को जो अमन उनमें नहीं था बर्बाद कर चुके थे अपने अमाल की वजह से, अपनी हमाकतों की वजह से। तो उसका नुस्खा क्या दिया कि खुदा ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम और किताबें भेजी और खुदा ने उन अंबिया अलैहिस्सलाम और किताबों के ज़रिए बनी नौ इंसान को गाइड किया कि ज़िंदगी में और माशरे में अमन कैसे पैदा किया जाए। तो जो बात मैं बतानी चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अमन इसलिए नहीं है कि हम अपनी अक्ल से अमन के रास्ते तलाश करना चाह रहे हैं। रिलीजन को मज़हब बेजार करके हमने डिवाइन गाइडेड पाथ्स को रिजेक्ट कर दिया। तो जो डिवाइन गाइडेंस आने से पहले दुनिया का हाल था हम उसी हाल तक पहुँचेंगे। तो दो रास्ते होते हैं, या आप अपनी अक्ल से डिसाइड कर लें अमन कैसे लाना है या अपने से समझदार से गाइडेंस ले लें। अभी हम मिलजुल के क्या कर रहे हैं कि अपनी अकल पे अकेले इन्हिसार करने की बजाय मिलजुल के सबकी अकलें एक नुक्ते पर एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि 1 से 2 दिमाग बेहतर होते हैं, 2 से 3 और 3 से 4 इस तरह बढ़ते जाते हैं, बशर्तिया वो सही तबीयतों और दिमाग वाले हों। तो अगर अच्छी तबीयतों वाले, अच्छे दिमाग वाले चंद लोग मिल बैठें तो वो एक दिमाग से बेहतर मेथड तो डिज़ाइन कर सकते हैं ना। मगर जिस शख्सियत ने या जिस हस्ती ने हम सबको वो तबीयतें, अच्छी तबीयतें और अच्छे दिमाग और अच्छी सोच दी है, हमारा जो मेथड होगा कंक्लूजन का या एनालिसिस का वो हमारे ज़िंदगी के अपने तजर्बे के इर्द होगा सिर्फ। तो जिस हस्ती का परसेप्शन और ये कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ जिसने क्रिएट की है और जिसने आगे दुनिया में डेवलप की है, उसकी भी तो एक अंडरस्टैंडिंग है और वो अंडरस्टैंडिंग हमें अपनी डिवाइन गाइडेंस के ज़रिए समझाता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या हम आपस में मिलजुल के बैठ के डिसाइड कर लें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है और फिर उस पर एक्सरसाइज करें, या डिवाइन गाइडेंस से भी हेल्प ले लें कि खुदा जिसने ये सारी कायनात बनाई है। यानी अमन कायम करने के लिए 2 मेथड्स हैं, या आप सेकुलर माइंड हो जाएं या आप गॉड माइंडेड हो जाएं। तो सेकुलर माइंड होने के हमारे पास एग्जांपल्स बेशुमार हैं। आप वेस्ट में चले जाएं, साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअली वो सेकुलर कंट्रीज़ हैं मेजॉरिटी ऑफ दैम। तो वहाँ पे अगर लोगों के पास बहुत ज़्यादा सुकून है तो वही तरीके इधर अपना के देख लीजिए। मगर उन्होंने सुकून के हसूल में अपनी जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ की जो कुर्बानी दी है, या वहाँ पर इंसानी आज़ादी के साथ साथ मजहबी इक़्तिदार का जो बेड़ा गर्क किया गया है, वो भी फिर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मगरिब जब वो गॉड माइंडेड था तो होमोसेक्सुअलिटी हराम थी। अब उन्होंने गॉड को हटा के सेकुलरिज़म और इंसानी आज़ादी के नाम पे जब मुआशरे डिज़ाइन किए हैं तो होमोसेक्सुअलिटी जायज़ होगी, ठीक है ना। तो इस तरह बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप खुदा से रहनुमाई लें तो अमन अब भी कायम हो सकता है। और ख़ुदा से रहनुमाई लेने के लिए ज़रूरी है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें, ठीक है ना। वो लोग जो मज़हब बेजार हैं वो मज़हब बेजार इस वजह से हैं कि उन्होंने मज़हब को फ़ोकस करने की बजाय मजहबी रहनुमाओं को फ़ोकस किया। तो अगर मजहबी रहनुमा ख़राब हैं तो कौन सा ऐसा फील्ड है दुनिया का जिसमें ख़राब लोग नहीं हैं। इवन के सेकुलर मज़हब को इख्तियार करने वाले लोगों में भी करप्ट लोग मौजूद हैं जो सेकुलर नज़रियात को अपने ज़ाती मफादात के लिए और करप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह सेकुलर माइंडसेट के लोग
या सेकुलरिज़म में ख़राब लोगों के होने से सेकुलरिज़म बाज़ लोग ख़राब नहीं समझते, इस तरह मज़हबी तबके में चंद मज़हबी रहनुमाओं के ख़राब हो जाने से मज़हब क्यों ख़राब हो गया। यानी अगर आपने बाइबल मुक़द्दस का डिसाइड करना है कि ये अच्छा मज़हब है या बुरा, तो आप किसी पादरी को देख के नहीं कह सकते कि मसीही मज़हब बहुत अच्छा है। अगर उसके अमाल अच्छे हैं तो उसका क्रेडिट उसके मज़हब को ज़रूर जाएगा, मगर अगर कोई बद किरदार पादरी मिल गया तो क्या करेंगे आप? फिर आप क्या कहेंगे? अगर अच्छे अमाल की वजह से मज़हब को अच्छा कहे तो बद किरदारी की वजह से फिर मज़हब को भी ये कहें। जैसे याद होगा मैडम रुमाना को, हम मानसेरे गए महबूब साहब थे डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली उस वक़्त का, उसने ये स्टेज पे आके ताना दिया जी कि ईसाइयों में तो बहन भाइयों की शादी भी जायज़ होती है, तो ये तो कौन सा अच्छा मज़हब है। ठीक है ना। अब उसने दो ऐसे बहन भाइयों को जो मज़हबन क्रिश्चियन थे, तो उसने समझ लिया चूँकि ये दोनों ये काम कर रहे हैं तो शायद इनके मज़हब ने इनको आज़ादी दी है। तो जो पेशावर के एरिया में मर्द और मर्द के साथ करते हैं, क्या अगर वो मज़हबन मुसलमान हो तो हम इस्लाम को ब्लेम देंगे कि इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है? अगर जाली पादरी ईसाइयत में होने से ईसाइयत ख़राब मज़हब होती है, तो क्या मुसलमानों में जाली पीर फ़कीर नहीं होते? क्या इस्लाम गलत हो जाएगा? तो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें, इस्लाम को पढ़ें, किसी भी मज़हब को पढ़ लें, उसमें एक फ़ंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अगर आपने किसी मज़हब को डिक्लेयर करना है कि वो अच्छा है या बुरा है, तो आप उस मज़हब को स्टडी करें, ना कि उनके फॉलोअर्स को। अगर आपने बाइबल मुक़द्दस के मुतालिक कोई नज़रिया या नुक्ता नज़र अपनाना है तो आप बाइबल मुक़द्दस के टेक्स्ट की बेसिस पे डिसाइड करें। और अगर आपने कुरान पाक के, जैसे अक्सर जहाद के हवाले से कहते हैं कि अक्सर मुसलमान दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इसलिए मुलव्वस हैं कि इस्लाम का जो नज़रिया जहाद है वो दहशत गर्दी की तालीम देता है। तो हम ये कहेंगे कि कुछ दहशत गर्दों का कुछ कुरान पाक की आयत को मिसयूज़ करना इस बात की दलील नहीं है कि कुरान पाक में वाकई वो हुक्म है जिसकी वो पैरवी करते हैं। हम ये कहेंगे कि दहशत गर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। दहशत गर्दों ने लिबास इस्लाम का या मज़हब का लिबादा ओढ़ा हुआ है। जिस तरह मसीही दहशत गर्द बाइबल मुक़द्दस की अगर कोई किसी आयत का सहारा लें तो इसकी हरगिज़ ये मतलब नहीं लेंगे कि मसीह ने उनको इजाज़त दी है या मसीह ने भी वही मीनिंग डिफ़ाइन किए हैं जो मीनिंग दहशतगर्द अडॉप्ट करके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो अगर आपने अमन कायम करना है मुख्तसरन, तो आपको मज़हब और मजहबी पैरोकारों में फ़र्क कायम रखते हुए मज़हब को अपना कर पहले तो अपने अंदर सुकून पैदा करें ना, ख़ुद एहतसाबी करें। मज़हब जब तक आप ब्लेम का माइंडसेट रखेंगे कभी नहीं कायम हो सकता। मज़हब अमन सेल्फ़ एनालिसिस से स्टार्ट होता है। पहले इसको अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं, अपना हिसाब किताब करें। आप अच्छे मुसलमानों की आबितियाँ पढ़ेंगे तो वो रात को जब बैठते थे तो अपने सारे दिन का हिसाब करते थे कि आज मैंने कौन सा गलत काम किया, कौन सा अच्छा काम किया। वो कोशिश ये करते थे कि मुआशरे को सीधा करने की बजाय अपने आप को सीधा रखें। जब हर आदमी अपने आप को सीधा रखने पे तवज्जो देगा तो मुआशरा लोगों से ही मिल के बनता है। तो ये सारी चीज़ें, इसका तो एक सादा सा तरीका जो है मैं कहूँगा कि आसान हल। और अमन को लाने के लिए किन किन हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे बड़ा हथियार आपका मज़हब है। ठीक है ना। आपके वो आयात हैं जिनमें अमन की तालीम दी गई है। तो हथियारों की भी तो किस्में होती हैं ना, एक गन भी है और एक बुक भी है। जी देखिए ना, इखलाकी एक दूसरे से मेल मिलाप का जो तरीका है हमारा किस तरह होती है, आया कि मजहबी किताबों में मुताबिक करना चाहिए या कि मजहबी किताबों के बाद, जैसे कि अभी आपने फरमाया कि जो अपने आप को ठीक करना पहले मजहबी किताबों को पढ़ेगा, सबसे बढ़िया जरिया हमारे पास वो ना कि हम अपनी सोची हुई कटी या अपनी उससे बात समझ करें। मतलब तो उसमें जो ईश्वर ने खुदावन ने किताबों में लिखी जी बिल्कुल, पढ़ेंगे सुनेंगे, फिर जो हम उसको गौर करेंगे, उसको हम अमल में लाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बट सब इंसान बराबर हैं ईश्वर की नज़र में, सब इंसान बराबर हैं ईश्वर की नज़र में, छोटा बड़ा है कर्मों से ईश्वर की सतह में। बिल्कुल, ये तो रूहानी पहलू हो गया ना। अच्छा बना खिलाया जाता है। ये तालीमात का रूहानी पहलू है, एतकादी पहलू नहीं। एतकादी पहलू में काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। आपने फरमाया कि हम एक दूसरे से कैसे मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से कैसे ताल्लुकात रखें।
तो हर आदमी अपने मज़हब के मुताबिक अमल करे। ताल्लुकात बढ़ाने या ताल्लुकात मेंटेन रखने के लिए अखलाकी तालीमात हर मज़हब में मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर किसी मुसलमान के यहाँ फौतगी हो जाए खुदा न खास्ता और किसी मसीही भाई को या हिंदू भाई को पता चले, तो उसके पास जाना, अफसोस करना, जनाजे में शरीक होना, उसकी हौसला अफजाई करना, दुआ करना, ये किसी मज़हब में इसकी ममानियत नहीं है, ठीक है ना। ये अखलाकी रवादारी है। अगर कोई बीमार हो जाए तो किसी बीमार की तीमारदारी करने से कोई उसके मज़हब में नहीं शामिल हो जाता। जो तीमारदारी कर रहा है वो अपने मज़हब के मुताबिक कर रहा है, मगर जिसके यहाँ जाके कर रहा है वो अपने मज़हब के मुताबिक उसको रिसेप्शन दे रहा है, रिसीव कर रहा है और प्यार से बिठा के चाय वगैरह पूछ रहा है। तो दोनों अपने अपने मज़हब पर अमल कर रहे हैं, मगर दोनों मज़हब की तालीमात ऐसी हैं कि एक दूसरे पर अमल, वो अगर अपने अपने मज़हब पे भी अमल करें तो वो तालीमात उसको मजबूर करेंगी कि एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत बढ़ाएं। जब हम एतकादी सतह पे आते हैं ना, थियोलॉजिकली सेंस में, अब मिसाल के तौर पे बाज़ मजहबी रसूमात ऐसी होती हैं फौतगी पे या शादी पे, वो प्योरली थियोलॉजिकल होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगर किसी क्रिश्चियन की डेथ होगी तो उसकी जो मजहबी रसूमात होंगी वो इस्लाम के मुताबिक तो नहीं होंगी, ना वो इस्लाम के मुताबिक होंगी, ना वो इस्लाम के मुताबिक जायज़ होंगी, तो वो अपनी अपनी है। मगर क्या कर सकते हैं कि आप उन मजहबी रसूमात में चाहें, अफसोस करें, एहतराम से खड़े रहें, मगर मजहबी रसूमात का हिस्सा ना बने। मगर इजहार हमदर्दी के लिए, इजहार मोहब्बत के लिए आप वहाँ चल के जा सकते हैं, तदफीन के वक्त आप खड़े हो सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। यानी अपनाइयत का इजहार करने के लिए ज़रूरी नहीं अपना अकीदा ख़राब किया जाए। अपनाइयत का इजहार करने के लिए अखलाकी तालीमात इतनी ज़्यादा दोनों मज़ाहब में दी गई हैं कि आप अपनी अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो सकते हैं। अगर हम दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते होते अपनी पहचान को बरकरार नहीं रखेंगे तो ये अपने अपने मज़हब की ही वायलेशन हो जाएगी। अगर आप मुझसे इतना ज़्यादा इजहार मोहब्बत करें कि आपका हिंदू होना ही मशकूक हो जाए तो फिर आप अपने मज़हब की वायलेशन कर रहे होंगे। अगर मैं इतना ज़्यादा मोहब्बत का एहसास करूं कि मेरे हमसाये सोचें कि ये मुसलमान भी है या नहीं है, तो मैं अपनी पहचान ख़राब करके आपकी पहचान के साथ ताल्लुकात नहीं बढ़ाऊँगा। बिल्कुल इसी तरह से कि एक मेरे अपने वालिद भी हैं और एक आपके वालिद भी हैं, तो मैं अपने वालिद को इग्नोर करके अगर आपके वालिद के साथ इज़हार मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम करूं तो लोग शक में पड़ जाएंगे कि इसका असल वालिद कौन है। तो इसलिए मज़हब को फॉलो करने का, मज़हब की बुनियाद पर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ाने का मतलब ये है कि आप अपनी मजहबी शनाख्त और पहचान पर फ़ख्र रखें। हद आपको भी पता होनी चाहिए कि ये मैं क्रॉस करूँगा तो अपने मज़हब की हद से निकल जाऊँगा, और अगर वो क्रॉस करेगा तो अपने मज़हब की हद से निकल जाएगा। तो जब वो हदें आ जाएं सामने तो आप एक दूसरे के मज़ाहिब की हदों का एहतराम करें, उसको ना फोर्स करें और ख़ुद भी कहें कि ये मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता। मगर मिलजुल कर रहने से, अगर खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ले से किसी हमसाये का मकान गिर गया, आपका महफूज रहा है, और जिसका गिर गया वो क्रिश्चियन है, हिंदू है या किसी और मज़हब का है, तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे? करेंगे ना। वो आपका अपने मज़हब के मुताबिक आपके फ़राइज़ में शामिल होगा उसकी मदद करना। हुक्म भी है, हर मज़हब में भी है। दान खैरात का मतलब है, सबसे बड़ा दान ये है कि अपने जिस्म की ताकत से किसी को फ़ायदा पहुंचाना। एग्जैक्टली। बताया अगर किसी का मकान गिर गया जैसे आप फरमा रहे हैं, तो उसके जाके 2 ईंट लगा दें, गारा पकड़ा दें, उसकी मिट्टी पकड़ा दें, नाली टूटी इसकी मरम्मत कर दें, रोशनी नहीं है रात को किसी के लिए तो वहाँ पर रोशनी का बंदोबस्त कर दें। एग्जैक्टली। तो ये तो मुख्तसर इस पर डिस्कशन थी। अब ये सवाल है, तमाम मज़ाहिब पीस और इंटरफेथ हार्मनी का दर्स देते हैं, तो क्या वजह है कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे? और तीसरी क़ुव्वत अपने मकासद में कामयाब है। पहली बात तो ये तीसरी क़ुव्वत से मुराद क्या है ये मुझे नहीं पता। तीसरी क़ुव्वत में बेशुमार चीज़ें आती हैं, तो इट डिपेंड्स कि आप क्या परसीव करना चाह रहे हैं और क्या वजह है हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। हम इकट्ठे इसलिए नहीं हो पा रहे कि हमने मज़हब को फॉलो करने की बजाय मजहबी जमातों को और लॉबीज़ को फॉलो किया हुआ है। जब तक हमारे मज़हब का या जमात का रहनुमा हमें इजाज़त नहीं देगा, हम अपना इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हालांकि इस्लाम प्रैक्टिस करने के लिए हमारे दीनी फ़राइज़ में किसी भी पार्टी या लॉबी के सरबराह को फॉलो करना शराइत में शामिल नहीं है। आप अक्सर लॉबीज़ देख रहे होंगे कि वो आपको, यानी अगर मुसलमान भी हैं तो मगर मुझसे पूछते हैं कि आप कौन है? जी मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, आपका किस जमात से ताल्लुक़ है? किसी जमात से नहीं।
तो वो फ़ौरन शक की निगाह से देखना शुरू कर देंगे जैसे मेरे इस्लाम में कोई गड़बड़ है, जैसे कि मुझे अपना मुसलमान होना साबित करने के लिए अपनी एफिलिएशन किसी न किसी जमात से साबित करनी पड़ेगी। तो मुसलमान होने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से एफिलिएशन का होना ज़रूरी है। बाकी सारी जमातें चॉइस के ऊपर हैं, कर लें तो ठीक है, ना भी करें तो आपके इस्लाम को फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो ये ज़हन में रखें कि हम इसलिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे कि हमारी अटैचमेंट्स मज़हब के साथ नहीं, मजहबी जमातों के साथ हैं। इसी वजह से हम अपनी मजहबी जमातों की लॉबीज़ और उनके सियासी मुफादात के तहत ज़िंदा रहते हैं कि किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना। सर जो भी कहते हैं कि हम अपनी मज़हब की स्टडी नहीं करेंगे, अपने मज़हब को हम चल ही नहीं रहे, तो स्टडी नहीं करें। अगर स्टडी की है तो उसको अमल में नहीं ला रहे, एग्जैक्टली तो दूसरे मज़हब के उसमें निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो ये इसका सिंपल सा तरीका। और इज़ रिलीजियस नॉलेज नीडेड फॉर टॉकिंग टू ए अपोजिट रिलीजियस मैन फॉर पीस। पीस सेकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जहन में रखें। पीस है क्या, पहले तो ये डिसाइड करें कि क्या ये सेकुलर कॉन्सेप्ट है या रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। आप अगर कोई कहता है सेकुलर कॉन्सेप्ट है वो गलत कहता है, अगर कोई कहता है रिलीजियस कॉन्सेप्ट है वो भी गलत है। पीस दोनों का कॉन्सेप्ट है, दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो रिलीजियस नॉलेज अगर तो आप सेकुलर माइंडसेट के हैं तो रिलीजियस नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। फिर आप मामलात, मुआशरा या अपनी अकल के मुताबिक उससे बात करें। बस आपकी अकल यहीं तक होगी कि उसका आपसे लड़ाई झगड़ा ना हो और आप उसकी साथ हाथापाई ना करें, बस यही पीस होगा। मगर जब आप मज़हब की बुनियाद पर करेंगे तो फिर आपको लड़ाई झगड़े से बचने के साथ साथ और बेशुमार ऐसे एरियाज़ ऑफ लाइफ नज़र आ जाएंगे जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहाँ पे रिलीजन आपको रहनुमाई देता है। तो रिलीजियस नॉलेज क्या क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से है कि एक काम है, अच्छा आप कर रहे हैं, बस वो अच्छा काम है। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा सेकुलर माइंडसेट में सवाब का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर आप किसी के साथ प्यार से बात कर रहे हैं तो बस कर रहे हैं। मगर रिलीजियस माइंडसेट में ये होगा कि जब आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुस्कुराहट भी सदका है, आपको हज़ार बीमारियों से और मुसीबतों से बचाता है। आप एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने अपने घर में दावत दी और उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह ये मैंने रोशनदान बनाया, इसमें से हवा आती है ताज़ा हवा के लिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप ये कहते कि इसमें से अज़ान की आवाज़ आती है तो हवा ने तो आना ही था। तो अगर आप पूरी बाइबल मुक़द्दस पढ़ें और कुरान पाक का मुताला करें तो इस्लाम हमें गॉड माइंडेड होने की तालीम देता है कि उठते बैठते सोचते बात करते हुए खुदा को जहन में रख कर अपने गुफ्तगू को और अपने अमाल का इब्तिदा करें ताकि आपके हर अमल में बरकत हो और आपके हर अमल में एक शऊर हो कि एक आला हस्ती है जो हर वक्त आपके ऊपर बैठी हुई, जो आपको एनालाइज कर रही है, जो आपको ऑब्ज़र्व कर रही है, ताकि आप जवाब दे के शऊर से ना निकलें बाहर। ठीक है जी। मज़हब में सियासत का कोई काम है, अब डिपेंड करता है आप किस पॉइंट, सियासत किसको कहते हैं, आप सियासत से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स। अगर सियासत से मुराद ये है, देखिए मज़हब के दो हिस्से होते हैं। हम कहते हैं इस्लाम में, इस्लाम मज़हब नहीं है, दीन है। अगर मज़हब से मुराद वो कि सिर्फ़ खुदा और बंदे के दरमियान ताल्लुक़ है, ये एक जुज़ है इस्लाम के अंदर। अगर खुदा और बंदे के दरमियान ताल्लुकात को मज़हब कहते हैं आप, तो फिर बेशक इसमें सियासत ना भी है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अगर हम ये कहते हैं कि इस्लाम के दो हिस्से हैं, एक हिस्से का नाम मज़हब है जिसमें इंसान का खुदा से ताल्लुक़ डिफ़ाइन होता है, उस पर डिस्कशन होती है, और इस्लाम के दूसरे हिस्से का नाम हकूक़ुल इबाद है, दुनिया है, जिसमें इंसान इंसानों से कैसे चलेगा। तो कुरान पाक में और अहादीस नबवी में अल्लाह ताला ने दो तरह की रहनुमाई फरमाई है। एक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बंदे तुम्हारा मेरे साथ कैसे ताल्लुक़ होना चाहिए अगर तुम मेरी कुर्बत में आना चाहते हो, और उसके साथ साथ ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम मेरी कुर्बत, मेरी रज़ा चाहते हो तो पहले मेरे बंदों के साथ अच्छाई और भलाई करो। तुम जब मोहब्बत मजाजी में अच्छे हो जाओगे तो तुम्हें मोहब्बत हकीकी की भी समझ आ जाएगी। जी नहीं, किताबों में लिखा, शास्त्रों में लिखा है, मैंने अखबार में भी पढ़ा था, वो मुझे शास्त्र है मजहबी किताबें जो जी से आई लिखा था कि खुदा करने से खुदा खुश नहीं,
खुदा खुदा करने से खुदा खुश नहीं होता, कि जब तक कि खुदा के बंदों से प्यार नहीं किया जाए और उनके लिए आसानी ना आए। एग्जैक्टली ऐसे ही मेरा ख्याल ये सबसे बड़ी बात है। फिर बता रहे हैं उसमें कि आप जो आपके साथ दुश्मनी बांधता है, आप उसको दुश्मनी का बदला दुश्मनी से न दें, बल्कि आप उसके लिए भले अच्छा ही काम करें। एग्जैक्टली ऐसे ही है। एग्जैक्टली ऐसे ही खुदा को राजी करना है और दुनिया में पीस अमन जोस्ती जो है, एग्जैक्टली आपको मजहबी किताबों पर अमल करना पड़ेगा। ये आज हम लोग क्यों हैं, ये दुनियावी रौनकों को भेजा, सारी रौनकें जो हैं ये है जो उनसी मतलब तजाद पैदा कर रही, बल्कि मजहब का भी कोई झगड़ा नहीं, सब लोग अपनी अपनी ख्वाहिशातों को रौनकों को इकट्ठा कर देंगे। जी बिल्कुल, कोई झगड़ा नहीं ना आप तो मजहब, मुझे नहीं पता अपने मजहब, दूसरे लोग कहते हैं मजहब पर, वो तो अपनी जो उसकी ख्वाहिशातें हैं, जो चाहता है जितनी भी आसानियाँ हो दुनिया की, उनके रौनकें उनके घर में आने, सुल्तान उनके घर में आने, उसको दूसरे का फिक्र नहीं है। जी बिल्कुल, ये ख्वाहिशात जो है सबसे बड़ा दुश्मन हमारी। जी इस पर मैं आपको मजहबी तौर से बताऊँगा कि हम अपने पहले अध्याय में से गीता जी के कौरव और पांडव, चाचा साहब बहन भाई, कौरव जो है वो 100 हैं, तारे के बेटे हैं, और पांडव जो है वो चचा के बेटे हैं, वो 5 हैं, लेकिन वो मजहबी हैं, मजहब के रूप से चल रहे हैं। और जो कौरव हैं वो कि वो 5 हैं, लेकिन वो सारा दुनियादारी का माल मथन इकट्ठा किया गया, ज़मीन जगह सारी उनके पास है। लोग उनको कहते हैं जो कि बिल्कुल वो है, जब उनके बड़े मर जाते हैं चले जाते हैं, तो कभी अपना हिस्सा मांगो अपने भाइयों से, तुम्हारा भी एक घर का हिस्सा तुम्हारा है। तो जब जाते हैं लोग, हालांकि वो कहते हैं नहीं जी हमें इस बात की जरूरत नहीं, उनके जो सबसे बड़े होते हैं वो है श्री अर्जुन, जो उनके सबसे बड़े होते हैं अर्जुन होते हैं, 5 में जो मजहबी रूप से चल रहे हैं किताबों में। और कौरव जो तो मजहब को जानते हैं, कहते हैं नहीं हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं, लोग भी कहते हैं नहीं जाओ भाई तुम अपना हिस्सा लो, जिम्मेदारी में तुम्हें नहीं रहने की। जी बिल्कुल। तो लोगों में कहने पर जब वो जाते हैं अपने भाइयों के पास, कहते हैं भाई कुछ हमें भी दे दो, जो हमारे अभाव और जाल में से है, वो कहते हैं हमको भी दे दो, अपने बलबूते की ताकत से देना चाहते दे लो, वापस आ गए, चले जाते श्री कृष्ण भगवान जी के पास चले जाते, उन्होंने कहा महाराज हमें जो आपने भेजा था ऐसे ऐसे, वो तो नहीं मानते, कहते भाई जोर की ताकत से देना तो दे दो, कहते हम तो युद्ध करना नहीं चाहते, वो कहते नहीं तुम युद्ध करो, हद का लो जी लाने जंग हो जाता है। खुदावन खुद इंसानी रूप में आकर उनका रथ को चलाते हैं जिसमें उन्हें लड़ने के लिए जा रहे हैं। अर्जुन बैठे हैं, चारों भाई आगे पीछे बैठे हैं, उधर से 100 के मैदान में चारों कारू आ गए मैदान जंग, जिसका उन्होंने रथ चलाया खुदावन ने, उनका रथ लेके मैदान जंग में, तो बोला कृष्ण अर्जुन देखो तुम्हारे सामने लड़ने कौन कौन आए हैं। तो जब उन्होंने सब उठा के देखा, सारे तक देखा, तो उसमें अपने बाहुबली रिश्तेदार थे, साले थे, गुरु थे, जो रहनुमा थे, ये सारे अपने थे। उन्होंने जब उनको देखा तो बोला उनको तो धर्मी लाइन पे मजहबी लाइन पे चलने लगे अर्जुन, उन्होंने बोला ये अपने ही है, उनको तो मैं नहीं मालूम। एकदम उन्होंने धनुष बांध जो था लड़ने का हथियार एक तरफ रख दिया और शोक में गम में बैठ गए। श्री कृष्ण बोला क्यों क्या बात, कहने कि ये तो मेरे अपने सारे रिश्तेदार हैं, इनको मार दूंगा तो राज किस पर, राजपाट किस पे करेंगे, ये खान पान देखभाल तो दुनियादारी के लिए होता है। बिल्कुल समझ गए। उन्होंने बोला कि आप राम करते हैं, मैं तो लड़ाई नहीं करूँ, ये तो मेरे सारे अपने वो है रिश्तेदार हैं। और ये रिश्तेदारों में अपनी माएँ बहनें जो हैं, जब इनके खान लड़ाई में मारे जाएंगे हमारे हाथों, तो वो तो बेवा हो जाएंगी। जब बेवा हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, बगैर खान के वो गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे, वो गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। जब वो गलत रास्ते पे चल पड़ेंगी, उनसे जो औलाद पैदा होगी, उनसे जो औलाद पैदा होगी वो हराम की औलाद पैदा होगी, और वो हराम की जब पैदा होगी तो वो जब मरने के बाद हम जो देते हैं ना अपने बुजुर्गों को खान पान उनके लिए रूप, तो वो जो देंगे उनको नहीं लगेंगे। तो सारी बात ये है कि जो है ना जितना भी झगड़ा है सिर्फ अपने ख्वाहिशात का है। अर्जुन को ज्ञान था, वो तो उसने बोले जो चीज़ मुझे देना तो होता है ना, उसने ये भी कहा कि दुनिया ये राजपाट जो है दुनियादारी, अगर मुझे तीनों लोगों का राज भी मिले ना तब भी मैं इनको नहीं मानता। आप कुछ कहना? जी सर ये क्वेश्चन मैंने किया था क्योंकि अच्छा मैं उधर ही वाइंड अप ही कर रहा हूँ, वो जो डिस्कशन किसी और तरफ होगी। तो सियासत का क्या मतलब है, सिर्फ डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ सियासत। जब आप अपना ताल्लुक़ खुदा के साथ जोड़ते हैं और फिर उसको डेवलप करते हैं, तो ये पहलू जो शख्सियत का है इसको मज़हब बोलते हैं। फिर आपका ताल्लुक़ जो इंसानों के साथ है जिसको हुकूक़ुल इबाद भी कह देते हैं, तो सियासत इसका हिस्सा है। सियासत का नाम बेसिकली लोगों के साथ ताल्लुकात
और अगर हम सारे लोग मिल बैठें और ये डिसाइड करें कि हमें अपने मुआशरे में या अपने मोहल्ले में अमन कैसे कायम करना है, तो हम मिलजुल के कुछ तरीका डिफ़ाइन करें, तो ये सारी डिस्कशन, हमारा उठना बैठना, मिलजुल के जद्दोजहद करना, ये टेक्निकली सियासत ही है। दिस इज़ सियासत। अब अगर सियासत से मुराद ये है तो ये दीन का हिस्सा है, ये मज़हब का हिस्सा भी है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम कहते हैं कि हम मज़हब और सियासत एक होने चाहिए, तो हम किस सियासत को जहन में रख कर कहते हैं कि ये मज़हब का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सियासत में बुरे लोग भी हैं उसी तरह जिस तरह मज़हब में भी बुरे लोग हैं। तो अगर बाज़ बुरे सियासतदानों की हरकत और सकनात को देखकर उनको मज़हब से इसलिए परे रखना चाह रहे हैं कि मज़हब बदनाम ना हो, तो फिर मज़हब से आप किस किस को निकालेंगे? फिर तो आपके पास किताब रह जाएगी और पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए मेरा जहाँ तक नुक्ता नज़र है और इस्लामिक नुक्ता नज़र है, ये हमारी मजहबी तालीमात और मज़हब का हिस्सा है सियासत। यानी आप जब मज़हब और सियासत को सेपरेट करते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी का ये हिस्सा है जो हम खुदा के कहे हुए के मुताबिक डिज़ाइन करेंगे, और ज़िंदगी का ये हिस्सा है जिसमें खुदा को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, उसके हम मालिक खुद होंगे। हम अपने अमल से वो काम कर रहे हैं जो शैतान करवाना चाह रहा है कि खुदा को हमारे अपने कुछ मामला से दूर रखना चाह रहा है, जबकि खुदा कह रहा है कि जब मैंने तुम्हें अपने मामलात में रहनुमाई के लिए हिदायत दी है, तो मैंने उस मामले के लिए भी हिदायत दी है। अगर तुम मेरे हिदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ठीक कर रहे हो, तो उसी हिदायत के मुताबिक जब वही लोग मिलजुल के एक मुआशरा तख्लीक करते हैं, तो मेरी हिदायत को वहाँ पे भी अप्लाई करो। ये जो सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट आई है, ये इसलिए आई है कि बाज़ मज़ाहिब में इतनी वुसअत और तालीमात में इतनी आलमगीरियत नहीं है कि वो सियासी मुहाज़ पर सियासी मामलात में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। बाज़ मज़ाहिब में सिर्फ़ अखलाकियात की हद तक आगे डिलीवरी है, बाज़ मज़ाहिब में इस हद तक भी नहीं है, और बाज़ मज़ाहिब में पूरा फुल फ्लेज पॉलिटिकल सिस्टम दिया गया हुआ है। तो इट डिपेंड्स कि मैं ये कहूँगा कि ये जो टॉपिक है ना, मैंने आपके सवालों में भी देखा था, मज़हब और सियासत को अलग अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि ये एक ट्रेडिशनल माइंड सेट है। इसको अकेले बैठ के सुकून से कभी सोचें बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में। मैं चैलेंज के साथ ये बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन नहीं हूँ, तो मैं जो बाइबल मुक़द्दस को मैंने पढ़ा है, एक हम्बल से स्टूडेंट की हैसियत से पढ़ा है, तो मैं ये बात चैलेंज की हैसियत से कर रहा हूँ कि आप 4 गॉस्पल्स पढ़ लें, आपको कहीं भी चर्च एंड स्टेट की सेपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। कुछ आयात हैं जिसको इंटरप्रेट करके इस कॉन्सेप्ट की फेवर में लाया जाता है, तो वो सारी सपोर्ट इंटरप्रिटेशन से है, टेक्स्ट से नहीं है, ठीक है ना। और इसका बड़ा दिलचस्प पॉलिस, अगर आप कहते हैं ना चर्च और इसको गवर्नमेंट को सेपरेट होना चाहिए, तो इसकी एक बड़ी दिलचस्प कोटेशन है पौलुस रसूल की, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। जी, चर्च जो है ये इंग्लिश में एक्लीसिया को कहा जाता है, और एक्लीसिया जो है वो चर्च, क्योंकि बाइबल में अगर उर्दू में हम देखें तो एक्लीसिया लिखा गया किसी जगह पे, चर्च नहीं है, इंग्लिश में चर्च। जी जी, मैं समझ गया। बेसिकली ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट से चर्च एंड स्टेट की सेपरेशन का डेवलप हुआ है। बाद में फिर जब ये एक्सपैंड हुआ तो उसमें चर्च की बजाय वर्ड रिलीजन लगा दिया ताकि बाकी मज़ाहब भी इसकी लपेट में आ जाए। तो ये बड़ी हिस्टोरिकल इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हैं। ये रोमियो का ख़त है, इसका 13वां बाब है, और पौलुस रसूल कहते हैं आयत 1 से 4-3 तक है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है। इस तरह की और बेशुमार आयतें हैं। तो अगर आप देखें, प्रॉब्लम यह है कि मज़हब अब जिस तरह बाज़ करप्ट बदअमाली पर मबनी बाज़ पादरी होते हैं, तो इस तरह रिसर्च में भी ये बदअमाली आ गई है। बाज़ ऐसे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट लेके उसको हिस्टोरिकली डेवलप किया गया है, मगर बाइबल की, मैंने पहले कहा था कि अगर आपने अमन कायम करना है तो सब कुछ छोड़ के डायरेक्ट मतन पढ़ने की आदत डालें। अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान पाक तर्जमे के साथ डायरेक्टली पढ़ने की आदत डालें। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल मुक़द्दस का मतन डायरेक्टली ख़ुद पढ़ने की आदत डालें। आपको कई मामलात पे ख़ुद ही पता चल जाएगा कि बाइबल मुक़द्दस क्या कह रही है और हम किधर जा रहे हैं, कुरान पाक क्या कह रहा है और हम किधर जा रहे हैं। तो जब हम खुदा के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे
तो अमन नहीं आएगा। और जो सेकुलर कुव्वतें हैं वो ये कहेंगी आपकी किताब में ही इतनी ताकत नहीं है कि अमन ला सके, लिहाजा हमें मौका दें। मगर वो ये डिफ़ाइन नहीं कर सके या डिसाइड नहीं कर सके कि किताब में तो थी, मगर हमने किताब को फॉलो करने के बजाय मुख्तलिफ़ जमातों के सरबराहों को और उनकी लॉबीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसकी सज़ा हमें मुआशरे में फितना और फसाद और दहशत गर्दी की शक्ल में मिली। सर यहाँ पर एक चीज़ आती है ना कि पाकिस्तान में खास करना वजह सियासत जो है ना वो मज़हब का सहारा लेकर ना की जाती है। वो जितनी भी दहशत गर्दी या ये मसले बने हुए ना तो वो सियासत में मज़हब को ले आते हैं। किसी कोई भी बात हो कोई इस्लाम इस तरह कहते हैं जी बिल्कुल, कोई भी वो इस तरह कहता है इसलिए हम नहीं करते। तो मतलब इसलिए हमारे जहनों में भी आता है कि इसको बिल्कुल अलग होनी। आपने तो सब बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है कि ये बात किस तरीके से, लेकिन ये मतलब इससे किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में अमन नाम की कुछ चीज़ नज़र नहीं। लेकिन आपने जैसे फरमाया कि कुछ लोग इस्लाम को यूज़ करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि मज़हब को सियासत से अलग होना चाहिए। हम बाज़ गलत सियासतदानों को देख के ये क्यों नहीं सोचते कि सियासत को सियासतदानों से अलग होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ ना कि किसी की बदअमाली की बुनियाद पर यह डिसाइड नहीं करना चाहिए कि जिस इशू को लेके वो आदमी बदअमाली कर रहा है वो इशू बजाते खुद क्या है। मज़हब ने तो नहीं कहा बदअमाली करने के लिए, ये मज़हब ने मुनाफिकत का नहीं कहा, या मज़हब ने ये नहीं कहा, बल्कि मज़हब ने तो ख़बर दी है, मसीह ने भी ख़बर दी है, कुरान पाक में भी है कि कुछ लोग खुदा का नाम लेकर और कुछ लोग मसीह का नाम लेकर मौजे भी करेंगे मगर रोज़े गुमराह करेंगे लोगों को। तो हम बजाय ये कि उनकी गुमराही से इल्म रखें, हम उनकी गुमराही को देखकर ये किस चक्कर में पड़ जाते हैं कि मज़हब और सियासत को सेपरेट होना चाहिए। ये दूसरा चक्कर है जो शैतान हमें दे रहा है। पहला चक्कर तो हमने ये देखा ना, ऑब्ज़र्व किया, और उससे जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं ये उससे भी बड़ा चक्कर है। तो हम अपने ओरिजिनल कंक्लूजन की तरफ क्यों नहीं जाते कि इन लोगों की हरकत व सकनात अगर बाइबल मुक़द्दस की या कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक हों तो ये बदनामी जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि मज़हब और सियासत अलग-अलग होनी चाहिए, हो सकता है हमें अलहदगी का सोचने की नौबत ही ना आए। हो सकता है हम इसको यकसा, आप देखें क्रिश्चियन हिस्ट्री में भी अभी मेजॉरिटी में क्रिश्चियन ब्रदर भाई बहन ही कहते हैं कि मज़हब और सियासत को अलग होना चाहिए। क्रिश्चियनिटी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तब फैली है जब उस मुल्क का सरबराह क्रिश्चियन था या बादशाह क्रिश्चियन था। कॉन्स्टेंटिनोपल जो कॉन्स्टेंटीन है, जब उसने ईसाईयत कबूल की थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली थी। तो रिलीजियस पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अगर गॉड माइंडेड हों तो उससे रिलीजन को भी तक़वियत मिलती है, मजहबी माशरे भी डेवलप होते हैं, बशर्तिया जो हाकिम है वो नेक हो। तो जिस तरह हम बद किरदारों को देखकर डिसाइड करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि जी देखा जी मजहबी लोग तो ऐसे होते हैं, अगर मज़हब के हाथ में सियासत आ गई तो ऐसे करेंगे, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि जब अच्छों के हाथ में आया था सियासत मजहबी लोगों की तो उन्होंने क्या क्या अच्छाइयाँ की, वो क्यों नहीं बयान करते हैं। तो बज़ाते ख़ुद देखा जाए तो ये जो सेकुलर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, मज़हब बेज़ार, ये मज़हब बेज़ारी बज़ाते ख़ुद एक मज़हब है। आप एक मज़हब को छोड़ के दूसरे मज़हब के पैरोकार बन गए, तो या तो बिल्कुल ही मज़हब ना रखें, और बिल्कुल मज़हब ना रखने का मतलब सिर्फ यही होगा कि फिर आप हर तरह के नज़रिए और पॉइंट ऑफ व्यू से दस्तबरदार हो। यहाँ पर एक और बात आ जाती है ना, ये इस वक्त जो हुकूमत हमारी चल रही है जी, क्योंकि बाइबल में आपने हवाला पढ़ के बताया कि जी वो जितने भी हुक्मरान आते हैं, हुकूमत आती है, उसके सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, उसके ताबे रहना चाहिए। तो क्या ये हुकूमत जो इस वक्त काम कर रही है या इसके जो कुछ भी आप लोग के सामने ही है जैसे वो चला रहे हैं, क्या ऐसी हुकूमत के हमें ताबे होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर जो उस आयत का मैं मतलब लेता हूँ, उस आयत का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं कि ख़ुद हथियार लेके उठ खड़े हों और माशरे में मज़ीद दंगा फसाद और दहशत गर्दी का सबब बने। आप हुकूमत के यानी ताबे रहते हुए वो हुकूमती और डेमोक्रेटिक और लीगल ऑप्शंस यूज़ करें अपनी आवाज़ को उभारने के लिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उभारने के लिए और हुकूमत को गाइड करने के लिए। या अगर आपको हुकूमत समझते हैं करप्ट है तो जिस प्रोसेस से वो करप्ट सेलेक्ट हुई है उसी प्रोसेस से आप उसको नीचे भी तो उतार सकते हैं। सर जैसे लिबिया में जैसे जी बिल्कुल, वो लीबिया में तो खैर और वो तो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो तो दहशत गर्दी है। चंद हुकूमतें
तो पढ़ा भी है। ये सारी चीज़ें जो आज हो रही हैं, ज़रूरी नहीं कि हम पाकिस्तान का बात कर रहे हैं, यानी हर जगह में, एशिया से और एशिया में हर जगह में ये तो पिछले हैं और ये इनका पूरा होना ज़रूर है। ये चीज़ें होंगी, ये जो सैलाब है, ज़लज़ले आते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें थे, इनका सबका जिक्र कुरान मुक़द्दस में है और ये होना ज़रूर है। इसके बाद बिल्कुल हमें अपने तौर पे अपने अक़ीदे के मुताबिक, ईमान के मुताबिक कंप्लीट पुख्ता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता कि ये होगा, हमारे जहन में चीज़ है कि ये होगा और ये हो रही है और उसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा ये खबर चल रहा है। जी, खबर ज़रूर दी गई है, मगर उस खबर के साथ साथ हमारे एहसास ज़िम्मेदारी को ज़्यादा करने के लिए खबर दी गई है, ताकि हम अपना, ऐसे होना नहीं चाहिए। ये तो दहशतगर्द, ये भी अपने ही लोग कहते हैं उठ खड़े होंगे, क्योंकि ये लिखा है कि हमारे अपने ही लोग उठ खड़े, जैसे सर बाइबल सामने से जगह जगह पर है कि कौम पर कौम चढ़ाई करे कि संतुलन दे। दूसरा ये कहा गया कि ज़मीन जो है वो तांबे की और लोहे की, मतलब कि आग की हो जाएगी। तो सर वो तो अगर देखें तो क्योंकि गैस अभी जगह जगह जो है निकल रहा है, तो वो नीचे तो गंधक और गैस, बिल्कुल ये मौजूद ऐसा है आप जितना भी, ये तो सारी पूरी दुनिया में हो रहा है, मतलब इसके लिए क्या। अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो सेशन है असल हमारा। सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे सियासत की बात हुई है तो पॉलिटिक्स हमारे माइंड में हमेशा एक नेगेटिव वर्ड आता है, तो रियलिटी में पॉलिटिक्स पॉजिटिव वर्ड है। लाइक जैसे अब हम जॉब वगैरह में भी यूज़ करते हैं कि यहाँ बड़ी मैंने ये जॉब छोड़ दी क्योंकि यहाँ बड़ी पॉलिटिक्स है, तो काफ़ी इसका यूज़ नेगेटिव सेंस में होता है। जब भी सियासत की बात आती है तो किसी का ये पॉजिटिव इमेज नहीं होता। तभी जब इस्लाम में किसी भी मज़हब को पॉलिटिक्स के साथ मिलाने की बात आती है तो सब कहते हैं अलग अलग होना चाहिए। सब नहीं कहते, मेरे ख्याल में ये भी एक मुगालता है कि सब कहते हैं। अब देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु की ज़ात पॉलिटिकल लीडर भी थी, खुलफा राशिदीन। मैं कह रहा हूँ मीडिया में एक कैंपेन ख़ास तौर पे चलाई जा रही है जो फंडेड है। आप हर एक को नहीं कहेंगे कि जी वरना करके देख लें, नहीं होगा, इसलिए कि मेजॉरिटी बाज़ ऐसे मखसूस एंकर पर्सनस हैं जिनके पीछे फंडेड अवेलेबल है और वो सोशल एक माइंड मेकअप कर रहे हैं कि इस्लाम को इस ख़त्ते से और इस मुल्क के लोगों के माइंड सेट से निकाला जाए। इस्लाम को जिस तरह क्रिश्चियनिटी को चर्च में बंद कर दिया, इस्लाम को मस्जिद में बंद कर दें। बस अल्लाह से बात करनी हो तो मस्जिद चला जाया करें, अल्लाह से बात करके जब मस्जिद से निकलें फिर आप खुले छुट्टी फिर जो मर्ज़ी करते रहें। हमारे मज़हब में, इस्लाम में और बाकी वेस्टर्न माशरे में एक फ़र्क है। हमारे यहाँ सोसाइटीज़ आर बेस्ड ऑन रिलीजन या सोशल जो वैल्यूज़ हैं, इसका डिसीजन फ़ाइनल करता है कुरान एंड सुन्नत। अगर पाकिस्तान के अभी डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर पाकिस्तान के सारे लोग या मेजॉरिटी के लोग डिसाइड कर लें, कौमी असम्बली में बिल भी पास हो जाए, सेनेट से भी अप्रूव हो जाए, आर्मी भी के ठीक है कि होमोसेक्सुअलिटी पाकिस्तान में अलाउ कर दी जाए, तो जो ट्रेडिशनल हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक ये ठीक है। जबकि इस्लाम में ये है कि इस्लामी मुआशरा, उसकी जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो लोगों के पास नहीं है, वो कुरान और सुन्नत के पास है। अगर सारा मुआशरा भी गलत हो जाए और कुरान और सुन्नत कहें कि ये गलत है तो वो ठीक डिक्लेयर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कुरान और सुन्नत का चेक एंड बैलेंस है सोसाइटी के ऊपर। मगरिब में सिरे से इस तरह का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो लोग बजाते ख़ुद चेक एंड बैलेंस हैं। मेजॉरिटी पहले जो चीज़ हराम थी आज हलाल होगी। तो इस्लाम में हराम और हलाल जो है ये कुरान और सुन्नत की नस पे डिपेंड करता है, लोगों की पसंद नापसंद पे नहीं। ये एक मेजर फ़र्क है। इसलिए जब वेस्टर्न में फंडेड इन चीज़ों के साथ जब वहाँ से आती हैं मुख्तलिफ एंकर पर्सन, तो वो सोचते हैं कि जिस तरह हमने भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हराम को हलाल डिक्लेयर कर दिया, शायद पाकिस्तान में या किसी और इस्लामी मुल्क में भी ऐसा हो जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए जब आप इस्लाम की बात करते हैं तो आप इसको मस्जिद में बंद नहीं कर सकते। ये फुल फ्लेज प्रैक्टिकल दीन है, बल्कि ये वाहिद दीन है। बहुत सारे अध्ययन में ये चीज़ पाई जाती है, मगर इस्लाम में आप इसका गलबा देखेंगे कि इस्लाम में अगर आपने आखिरत ठीक करनी है ना, तो वो सारी की सारी दुनिया की परफॉर्मेंस पे बेस करती है। इसलिए इस्लाम वाहिद रिलीजन है जिससे आप दुनिया निकाल नहीं सकते, या दूसरे लफ्ज़ों में इस्लाम वाहिद मज़हब है जिससे आप सियासत नहीं निकाल सकते।
तो सर ये सियासत जो है इसमें तो ज़्यादातर आपका कंट्रोल और ऑर्डरिंग सिस्टम आता है ना। सपोज नहीं देखें, जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया, नहीं सियासत से मुराद मैं ये कह रहा हूँ, सियासत से मुराद आप गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्यों ले रही हैं? सियासत वो उसका छोटा सा जुज़ है सियासत का। सियासत से मुराद पब्लिक डीलिंग कर लें कि लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलजुल के कैसे रहना है। घर में जो अफराद हैं, बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, तो अगर घर में 4-5 अफराद रहते हैं तो मिलजुल के ऐसे घर में कैसे एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करें कि लड़ाई झगड़े कम हो, वो भी तो सियासत ही है। तो हमने बचपन से गवर्नमेंट की सुनने ना सियासत, मैं वही बता रहा हूँ ना मैं वही बता रहा हूँ ना कि हम ट्रेडिशनली प्रोग्राम हो गए हैं कुछ ख़ास वर्ड्स को कुछ ख़ास तनाज़र में सोचने के। यही सबसे बड़ी है हिकमत कर लें। हिकमत का लफ्ज़ है जो आप ज़बूर में देखें, इमसाल में देखें, हिकमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इमसाल हिकमत है। अब वो सारी हिकमत आप कहाँ खुदा के साथ अप्लाई करेंगे? क्योंकि सारी की सारी मिसाल जो है इंसानों के दरमियान कहीं पे कोई ग्रुप बुलवाना हो, अगर वो नहीं आते हैं तो उनको किसी तरीके के साथ कन्विंस करके। होशियारी चालाकी और हिकमत में फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क है। हाँ अल्लाह ताला ने हिकमत से सर हराम तो बाइबल में ये जिक्र है कि कोई चीज़ हमें बाहर से हराम नहीं होती है, जो अंदर की चीज़ें होती है ना वो ही हमें हराम है, यानी गंदी सोचें। अब वो हराम और हलाल का जो फ़लसफ़ा है ना, ये क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ हलाल क्या है, हराम क्या है, ये प्री डिफाइंड है ऑन द बेसिस ऑफ कुरान और सुन्ना। अगर हमने खुद ही डिसाइड करना है तो फिर तो बाकी मामलात में भी काफ़ी मसले मसाइल होंगे। अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। अभी तक तो हम करें अच्छी बातें जिसमें आप भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, ठीक है ना। अब हम उन हार्ड रियलिटीज़ की तरफ आते हैं जिसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं अक्सर अभी मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड रियलिटीज़ को कभी डिस्कस नहीं किया, बट सैम्पल के तौर पे स्टडी सेंटर में एक क्वेश्चन जो मैं अक्सर सेशन में रिपीट करता हूँ ताकि उससे समझ आएगी आपको कि इंटरफेथ डायलॉग या इंटरफेथ हार्मनी है क्या। बहुत ज़्यादा सेशन पिछले 7-8 साल में कंडक्ट में करवा रहा हूँ और उसमें हम अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर देखा है कि अच्छी बातें करने के बावजूद में मुआशरे में को ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए उसकी मेन वजह ये है कि हर जगह आपको अच्छी बातें करने वाले नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हार्ड रियलिटीज़ के ऊपर स्टैंड लेते हैं। वहाँ क्या करेंगे आप? वहाँ की तो ट्रेनिंग मिली नहीं आपको, यहाँ ना यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो बाहर जाके क्या करेंगे? आपकी 4 साल की यहाँ अच्छी की हुई बातें 4 दिनों की मस्जिद का एक मौलवी एक बात करके सारी लपेट देगा, क्या करेंगे आप? तो इसलिए वो मस्जिद के इमाम ने, ये चर्च के पादरी ने जो बात करनी है उसके लिए आपको यहाँ से ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो फिर आपके लिए वो सारी अच्छी बातों को मैनेज करना और मेंटेन करना आसान हो जाएगा। और उनमें से जो एक हार्ड रियलिटीज़ ये है कि अब हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 4, ठीक है ना, और बाकी आप मुस्लिम्स हैं। मुझे ये बताइए, पहले हम मसीही भाइयों से बात करते हैं कि आपके अकीदे के मुताबिक, अगर कोई मुसलमान बहन या भाई एज अ मुस्लिम मरता है तो वो जन्नत में जाएगा या दोज़ख में? आप यूँ हम इसको एक्सरसाइज के तौर पे, ये किधर जाएंगे जो आपके सामने बैठे हैं? सर अमाल से, अपने अमाल से। हमारे कुरान के मतलब ये है कि अपने अमाल से, अगर हमारे अमाल अच्छे हैं तो ऑलरेडी चाहे वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, अदरवाइज कोई भी है, अगर जिसके अमाल अच्छे हैं वो तो जाएगा अमाल की बुनियाद। जन्नत जो है तो आपका भी अमाल का है, आपका क्या नुक्ता नज़र है? अमाल का है आपका, यही है। तो फिर क्रिश्चियन होने का फ़ायदा क्या हुआ अगर उन्होंने भी मुसलमान होकर जन्नत में, अगर उन्होंने यीशु की सलीब का इनकार किया, बाइबल मुकद्दस के इल्हामी किताब ना होने का इकरार किया, तसलीस फिर तौहीद का इनकार किया, ठीक है, क्रिस्टोलॉजी जो है क्राइस्ट की उसका इनकार किया, जब फंडामेंटल फेथ हैं जिसकी वजह से किसी उन चीज़ों को मानने से कोई क्रिश्चियन डिक्लेयर होता है जो आपकी पहचान है, वो सारी इनकार कर गया, फिर भी जन्नत में चला गया। नहीं सर, ये कहने का ये मतलब नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ हमें एक मिनट हमारा कहने का मतलब कि जो अमाल हमें सिखाए गए हैं ना, हाँ, उसके मुताबिक है। वही तो कह रहा हूँ ना कि कोई चीज़ तो ऐसी है ना, जो वही कह रहा हूँ ना, कोई चीज़ तो अच्छे अमाल के पीछे ऐसी है जो डिसाइड करिए कि ये अच्छा अमल है, ये नहीं है, तो वो कौन सा ऐसा फाइनल डिसीजन हो, उसके मुताबिक कह रहा हूँ ना कि जो जिन चीज़ों की बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि अच्छा अमल होगा तो जन्नत में जाएगा, तो जिस बेसिस पे वो अच्छे अमल को अच्छा अमल डिक्लेयर कर रहे हैं, उस बेसिस की तो वो वैसे ही मुसलमान रिजेक्ट कर रहा है, तो अब जन्नत में जाएगा या दोज़ख?
सर वो अपना जो उनका मज़हब है उसके जितनी बुनियादी आप अपने मज़हब की बताएं, आपके मज़हब के मुताबिक, आपके अकीदे के मुताबिक मसीह पर ईमान रखेंगे, जो मुझ पर ईमान रखता है वो। तो अगर कोई आदमी, अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कोई मुसलमान मसीही अकीदे के मुताबिक ना, अगर कोई, वही कह रहा हूँ ना, जब वो अपनाएगा तो फिर मुसलमान ही रहा। वो तो फिर एग्जैक्टली कह रहा हूँ ना, अगर वो अपने मजहब को छोड़कर दूसरी तरफ आता है तो वो नहीं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखें आप समझ गए, डिस्कशन समझ रहे हैं जी। जैसे बाइबल में अभी आपने भी कहा, हमने भी कहा कि जो जीसस पे ईमान रखता है, हमसे ज़्यादा वो रखते हैं। नहीं, मगर वो जीसस पे नहीं रखते जिस पे आप रखते हैं। किस वजह आपका से? जीसस जो है, सर इन्होंने ये आप लोग खुद भी कहते हैं कि हम 1,24,000 पैगम्बरों पर ईमान। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, नहीं, जीसस पे आपका ईमान और मुसलमानों का फ़र्क है। आपका ही जीसस जो है वो खुदा है। उस कुरान में आया कि जो यीशु को कहते हैं खुदा है वो काफिर है और वो जहन्नम में जाएंगे। तो आपका मानना और मुसलमानों का मानने में बड़ा फ़र्क है। शख्सियत का इकरार दोनों करते हैं कि यीशु, मगर किस हैसियत से मानते हैं उसमें फ़र्क है। तो अब इसका क्या कंक्लूजन निकालें कि ये जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में? अगर अपने अकीदे के मुताबिक मरते हैं, आपके अकीदे पे ईमान नहीं रखते, मरते दम तक रिजेक्ट कर देते हैं, हमारे कीदे के मुताबिक तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हमारे कीदे में आप बताइए। सर अगर अपने अकीदे के मुताबिक है रखते हैं फिर भी नहीं, अपने कीदे में, आप अपने हमारे कीदे के मुताबिक नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये उनको नहीं मानते, नहीं मानते हैं, ठीक है ना। अब यही सवाल मुसलमानों से है कि अगर कोई क्रिश्चियन एज ए क्रिश्चियन मर जाए, मुसलमान ना हो, तो मरने के बाद वो कहाँ जाएगा? सर इस्लाम के रूल से जो फाइनल डिसीजन है वो खुदावंद करेंगे। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाला जन्नती हो सकता है अगर वो मुस्लिम है। अल्लाह की ज़ात है, उसको जन्नत ले जाए। और हज़रत उमर फारूक ने कहा था कि अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका मुझसे पूछना चाहिए। मीन के एक कुत्ते पे भी उनको वो शक था कि मैं जन्नत में शायद ना गई, तो या वो एक पीरियड के पास। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे नज़रिए के मुताबिक अल्लाह की जो ज़ात है वो बख्शने वाली। अच्छा, ये आपका नुक्ता नज़र है। अच्छा, आपका क्या नुक्ता नज़र? अल्लाह की वाहिद राशिद है, तो हज़रत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो पैगम्बर, लेकिन ये कहते हैं कि वो अल्लाह का बेटा है। कहते हैं कि अल्लाह का बेटा उसको कोई उससे कोई जना बिल्कुल नहीं, जवाब नहीं देना, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। वो किसी से पैदा हुआ, मुझसे कोई पैदा हुआ, वो वाहिद राशिद। जी बिल्कुल। ये कहते हैं कि वो अल्लाह का बेटा है, जिससे हम लोगों की इनके साथ थियोलॉजिकली नहीं। जी एक सेकंड, मुखालफत है, क्योंकि ये कहते हैं कि वो अल्लाह के बेटा है, वो पैगम्बर है, वो पैगम्बर है और अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर है और आखिरी नबी है, और वो जो है वो पैगम्बर, उसमें भी फ़र्क है, वो खातिमुन नबीय्यीन है और वो पैगम्बर। तो आपका अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो ये क्या, मैं क्या अखज़ करूं आपकी गुफ्तगू से कि ये जन्नत में जाएंगे या नहीं? अगर एज अ बहैसियत मसीही हमारे लोगों में अपने अमाल ऐसे होंगे तो जन्नत में चले नहीं, जवाब हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अगर एक अच्छा अमाल वो कर रहे हैं और अच्छे अमाल से वो अपने अमाल की तरफ जा रहे हैं, अगर इन्होंने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं किया तो ये बिल्कुल नहीं, उनके अकीदे में तो है ना, वो तो मसीह खुद खुदा कह रहे हैं ना। फिर ये फैसला मैं नहीं कह सकती कि जहन्नम में जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, फैसला तो ना हमने करना है ना, देखिए ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसला करने वाला। अच्छा ठीक है, हाँ एक सेकंड। अच्छा जी, आप मैंने खुद जो है कुरान की स्टडी की और मुझे मेरे ही दोस्त कहते थे कि हम आपको दावत देते हैं, जबकि उन्होंने खुद कुरान नहीं पढ़ा हुआ था। क्या? और मैं उनके साथ मैं मरकज़ जाने लग पड़ा। मैंने कुरान की फुल स्टडी की। मेरे टीचर हैं, मैंने इसे भी बताया था, कारी उबैदुल्लाह हैदरी साहब जो इस वक्त सदर हैं कोहाट के, तो वही जो मेरे 7-8 दोस्त थे वो मेरे साथ स्टडी करने लग पड़े और उन्होंने मेरे साथ ही कुरान ख़त्म किया। तो क्या नतीजा, क्या कंक्लूजन क्या? मैं जो है वहाँ पे अभी मेंबर हूँ उनका, पूरे कोहाट में मरकज़ का क्रिश्चियन की तरफ। तो
तो उन्होंने भी मुझसे यही सवाल किया था कि जिस बात पे हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैंने खुद सेमिनरियाँ की हैं, तो आपको मैं एक बात बता दूं। देखें, जब इब्तिदा में अगर आप हाबल और काहिन की बात लेते हैं, उस वक्त जब खून हो गया था तो क्या खुदा उसको दोबारा उठा नहीं सकता था? उठा सकता नहीं, एक सेकंड नहीं, वो लंबी हो जाएगी, लंबी नहीं सर, खत्म हो टॉपिक कोई और चले गया वहाँ से सर मैं ला रहा हूँ। नहीं, इसको छोड़ दें, वो लंबा हो जाए, उनको करेक्ट नहीं करें, सिर्फ अपना नुक्ता नज़र बयान करें, वो डिस्कशन हम किसी और तरफ आता हूँ। ठीक है, यानी हर जितने भी पैगम्बर आए हैं उनकी शादी हुई, ठीक है, और वो मुबाशरत से ही उनकी आगे नस्ल चली। ये भी इसका भी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नुक्ता नज़र क्या, उनसे कंक्लूजन ले लेते हैं। एक तो होता है ना कंक्लूजन ये है, और फिर उसको समझाने के लिए मिसालें होती हैं। कंक्लूजन क्या है मिसाल के बगैर? सर ये है ना कि एक फ़र्ज़ी भी किसी को कहा जा सकता है कि अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूँ या आप मुझे कहीं पे भेज देते हैं तो आप कहते हैं कि ये मेरे बेटे की जगह पर है, तो इससे मैं भेज, आप ये कह रहे हैं जो खुदा के बेटा होने का अकीदा ये मजाजी माना में है? जी, अच्छा, मुकम्मल हम इस तरह तो नहीं कहते कि वो खुदा से जन्ने हुए हैं या नहीं, ऐसे भी हैं, ऐसे क्रिश्चियन भी हैं। बेटा एक बात करना चाह रहा हूँ, आपने बाइबल की स्टडी की है, खासकर नया ऐतनामा भी आपने जी बिल्कुल, उसमें वो डाकुओं का किस्सा भी पड़ा हुआ। जी बिल्कुल, जीसस को सूली पर चढ़ाते हैं, तो दाएं बाएं पर 2 डाकू थे। अब उसका बता सकते हैं कि उनका ईमान कौन सा था? पता नहीं यार, नहीं था, यहूदी थे या वो उन लोगों में से थे जो वो मिस्र में मारते थे लोगों को। मकसद है कि उधर खुदा ने यीशु ने कहा कि तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो, ठीक है। इसका मतलब कि ज़िंदगी का जो जन्नत का सिलसिला है वो किसी के लिए नहीं है, उसके अमाल पर। और दूसरी ज़िंदगी जो है ना, वो जीसस ने दी है कि एक मुर्दों में से जी उठना, मुर्दों में से जी उठना, जैसे मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ना, जैसे पहले मिट्टी। मैं समझ गया आपका नुक्ता नज़र। सर ऐसे है कि मेरे ख्याल में हर एक के अपने अमाल और अपने पर जो है, तो वो दिक्कत है। ये नहीं कि इसका मतलब ये है तो ये है, इसका मतलब ये है तो वो जन्नत को जाएगा। हर एक के अपने काम और अमाल पर मैं तो ये कह रही हूँ। आपका? बिल्कुल सर, मैं इस बात से एग्री करूँगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो अगर हमसे भी खुदा ने वादा किया कि हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसका खुदा हमसे नाराज़ हो सकता है, तो जाहिर बात है वो हमसे जन्नत से जाने का ले सकते हैं वापस। तो इसी तरह ये अगर दोज़ख में जाएंगे तो ये कोई ऐसा काम करते हैं जिसका खुदा बहुत खुश हो सकता है। मतलब कि अमाल की बुनियाद पर डिसाइड होगा, फेथ की बुनियाद पर नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा हाँ जी, मुफ्ती सर जी। मैं तो खैर हिंदू धर्म से तरफ रहता हूँ, लेकिन अगर इजाज़त हो तो जी बिल्कुल। एक बाप के 4 बेटे जैसे। अच्छा, कोशिश करें बिल्कुल मिसाल ना दें, बिल्कुल शॉर्ट, वो टाइम भी थोड़ा हमारा। आपने कि मैडम ने जिक्र किया था कि अगर किसी के दूसरे को बाप तो तुम बाप कहो और अपने बाप को बाप ना कहो तो फिर तुम इसके बेटे नहीं करोगे। मतलब उस मज़हब उसका मतलब है कि एक मज़हब से निकल के दूसरे मज़हब में जाना, अपने मज़हब में छोड़ने, इसमें निजात अपने मज़हब में, दूसरे के मज़हब में नहीं, निजात नहीं। जब बात बेटे की आ रही, एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बेटा जो अच्छा है, जो उनके हुक्मों का पालन करता है, अपने हुक्म को मानता है, लेकिन एक बेटा ऐसा है कि जो उसकी शराब जुआ खेलता है, एक बेटा जिसको कोई और बुरी आदत है वो, और एक बेटा वो है कि जो बड़ा ओबीडियंट है। चारों बेटे, लेकिन वो उसी को कहेंगे ये मेरा बेटा, बाकी मेरे बेटे नहीं। क्यों कि बाकी बेटे मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलते। इसीलिए यीशु मसीह को खुदावंद का बेटा इसलिए याद रहा कि वो उनके हुक्म के मुताबिक की तामील कर। अच्छा, मैं वो अब थियोलॉजिकली किसी और तरफ चले जाएंगे। बेटा होने का जो माना है ना, ये जहाँ मैं भी चूँकि 18-19 साल हो गए क्रिश्चियन डिबेट्स और वे में, जब पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि मजाजी माना में बेटा कहते हैं, तो थियोलॉजिकली स्पीकिंग आप किसी भी मसलक, खा वो प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, किसी भी दुनिया का मसलक ले लें, मजाजी माना में बेटा नहीं कहा जाता। तस्लीस के 3 अकनीम है, बाप बेटा रूह कुदूस। जो बेटे का अकनूम है वो मजाजी माना में नहीं लेते, हकीकी माना में लेते हैं। इसलिए जो बेटा कहा जाता है ना,
जो अनाजील अरबा में इबारतें आई हैं ना, उनमें से किसी इबारत में भी हकीकी माना में नहीं कहा गया। अनाजील में मजाजी माना में है, मजाजी माना में हम भी कहते हैं, मगर जब आप मजाजी माना में लेते हैं ना तो फिर आप तसलीस साबित नहीं कर सकते, क्योंकि तसलीस में जो बेटे का कानून है वो हकीकी माना में है, वो अल्लाह ही है, इलाही है। ऊपर से वाज़ेह। एग्जैक्टली इस तरह का, एग्जैक्टली इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। जब कुरान पाक में आया था ना कि जो इसको बेटा कहते हैं वो खुदा को काफिर होंगे, वो उससे मुराद ये कि जो इसको हकीकी माना में बेटा मानते हैं। ईसाइयों में एक फ़िरका है मोरमन्स, यूटा में है, अमेरिका में है, वो कहते हैं कि खुदा की फ़िज़िकल बीवी है, उनके अकीदे में ही लिखा हुआ है, और उन दोनों के फ़िज़िकल मिलाप से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़िज़िकली पैदा हुए, तो वो हकीकी माना में खुदा का बेटा मानते हैं। इस तरह ये थियोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये बातें मैंने इसलिए की हैं। वो जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट है वो नहीं मानते, वो मॉर्मन्स को इसी तरह समझते हैं जिस तरह हम मुसलमानों में कादियानी। सर ठीक है, तो भी कायम किया नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से पहले हिस्ट्री में भी थियोलॉजिकल, अब मैं ये सिर्फ ये बातें बताना चाह रहा हूँ, ये है थियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ठीक है ना, एक नुक्ता नज़र आपने भी बताया, एक नुक्ता नज़र आपने भी बताया, अब जो मैंने स्टडी किया मैं वो भी बता देता हूँ। आप ये एक चीज़ नोट किए कि यहाँ पे भी और बाकी जगह पे जहाँ पे मैंने ये सवाल बयान किया कि इस पर बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, ये बात बुरी लगती है कि मैं डायरेक्टली कह दूँ कि ये दोज़ख में जाएंगे, और बात आती है अमाल पे। तो मेरा नुक्ता नज़र असल हकीकत को बयान करने से पहले ये है कि अगर अच्छे अमाल पर ही सब ने जन्नत में चले जाना है, तो ये मज़हब के नाम पर इस्लाम क्यों कहता है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ? फिर अगर कोई क्रिश्चियन अच्छे अमाल करके जन्नत में जा सकता है, तो हज़ूर अस्सलाम के आने की क्या ज़रूरत थी? पहले से तो मौजूद थी क्रिश्चियनिटी भी, यहूदियत भी, तो वो क्यों तशरीफ़ लाए थे? इसी तरह अगर मसीह भाई कहते हैं कि जो अच्छे अमल होंगे वो मुसलमान भी करेगा तो जन्नत में चला जाएगा, तो अगर उसने भी जन्नत में चले ही जाना है और आपके साथ ही होना है, तो वो तो जन्नत में आपका इनकार करके भी बैठा हुआ है। तो आपके जन्नत में जाने का और उसके जन्नत में जाने का फ़र्क तो हो ना। तो थियोलॉजिकली ये चीज़ ज़हन में रख लीजिए कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, स्पेशली अब इन दोनों मज़हब की बात कर रहा हूँ, ये हैं मिशनरी रिलीजन्स। ये आए ही लोगों को अपने दामन में लाने के लिए। यसु मसीह जब ऊपर जा रहे थे तो कहा कि इंजील के नाम पर पूरी कौमों में खुदा की खुशखबरी की मुनादी करो। ठीक है ना, तो अगर आप मसीह की सारी तालीमात को देखें, अनाजील अरबा को देख लें, पौलुस रसूल के खतूत देख लें, न्यू टेस्टामेंट पहली इंजील से लेके मुकाशफा तक सारे का सारा कन्वर्जन के ऊपर बेस करता है। मेरी से थोड़ी सी बात ये जी, मैं खुद मदीना पाक में हज करके तो जो मीनार है उस वक्त उस मीनार और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और इस वक्त रसूल पाक के साथ जो कमरा है उसमें उनकी कब्र खुली है। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ उसकी कब्र नहीं। जी 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 जी, ईसा हाँ, नहीं तो इससे क्या साबित करना चाह रही, पॉइंट क्या? मैं ये कहती हूँ कि यानी कि वो पैगम्बर हैं, और वो पैगम्बर को जब वो सूली पे चढ़ा तो उनको दर्जा भी तो मिला कि जब वो मीनार। अच्छा नहीं, वो मैं समझ गया, मैं उसी तरफ आता हूँ हमारा, अभी मैं सिर्फ बुनियाद बना रहा हूँ। अब इस्लाम का नुक्ता नज़र मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं क्रिश्चियनिटी की तरफ आ जाऊँगा। इस्लाम का नुक्ता नज़र ये है कि अगर कोई शख्स, मिसाल के तौर पे मसीह ले लेते हैं, अगर कोई मसीह भाई कहता है कि जी मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं बाइबल को भी खुदा की कलाम नहीं मानूंगा, नंबर एक बात, मैं तसलीस से भी तौबा करता हूँ, मैं मसलूबियत मसीह से भी तौबा करता हूँ। मसीह से इनकार मतलब मसीह के बिब्लिकल वर्जन से इनकार है, कुरानिक वर्जन पे इत्माद है। ठीक है ना, मैं खुदा को एक मानूंगा, तसलीस से तौबा, मैं बाइबल को छोड़ के कुरान पाक को इल्हामी किताब मानता हूँ। ठीक है, यसु मसीह को नबी और पैगंबर मानूंगा, खुदा या खुदा का बेटा नहीं मानूंगा जैसे कुरान ने कहा है, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? क्या वो मुसलमान हो जाएगा? जब सब कुछ उधर छोड़ के, जिसकी वजह से कोई क्रिश्चियन रहता है, उस सब कुछ को छोड़ के वो इस्लाम को के दामन में आ गया, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? तो इस्लामिक थियोलॉजी कहती है कि नहीं, वो नहीं होगा। एक चीज़ अभी भी बाकी है, वो क्या है कि जब तक आप हज़ूर अस्सलाम की नबूवत और रिसालत को नहीं मानेंगे, आप सब कुछ मान भी लें तो मुसलमान नहीं डिक्लेयर होंगे। इसलिए फ़ाइनल कंक्लूजन, कब्र में जब आप जाएंगे तो दो ही सवाल, तीन सवाल होंगे, तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, और एक और तीसरा सवाल है। तो इस्लामिक थियोलॉजी ये है कि जो ये आजकल एक इंटरफेथ डायलॉग के नाम पर एक दूसरे को खुश करने का रवाज है ना, उसमें एक टैक्टिक्स ये भी यूज़ होते हैं कि जी अच्छे अमाल करें बख्शे जाएंगे,
आप भी खुश, हम भी खुश। और बाद में जब घर में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, तो एक मौलवी का खुतबा होता है और हमारी 4 दिन की मेहनत ख़राब हो जाती है। वो इसलिए ख़राब होती है कि हम अपने अपने मज़हब को स्टडी नहीं करते और हम उन हार्ड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने डिफ़ाइन करके देना आपको कि इंटरफेथ हार्मनी और पीस होती क्या है, और जब तक आप डिफरेंसेस नहीं समझेंगे आपको उधर भी समझ नहीं आने। तो इस्लाम का नुक्ता नज़र ये है कि अगर कोई शख्स गैर मुस्लिम बहुत अच्छे अमाल करे, मुत्तकी परहेज़गार हो, तो उसके तकवा और परहेज़गारी का इनाम इस दुनिया में नेक नामी की शक्ल में उसको मिल जाएगा, मगर जन्नत और आखरत ये सिर्फ़ ईमान पे डिसीजन होगा। तो सूरह मोहम्मद पढ़ लें आप सारी, उसमें जा बजा कहा है कि अगर ये काफ़िर अच्छे अमाल करें मगर आप पर ईमान ना लाएं तो इनके सारे अच्छे अमाल रोज़े क़यामत गारत चले जाएंगे। सूरह मोहम्मद पढ़ लीजिए, सूरह बकरा पढ़ लीजिए, बेशुमार आयत हैं। तो ये कंक्लूजन है इस्लामिक थियोलॉजी का कि अच्छे अमाल पे कैसे डिसाइड करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि थियोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, अच्छे अमाल पे डिसाइड हो जाएगा, तो अमाल को अच्छा या बुरा डिक्लेयर करने के लिए आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो चाहिए, जिसकी रोशनी में आप अमाल को परखेंगे कि ये अच्छा अमल है, इसकी बेसिस पे ये जन्नत में जाएगा, ये बुरा अमल है, इसकी बेसिस पे ये जो दोज़ख में जाएगा। तो जिसकी बेसिस पे आप अमाल को इवेलुएट कर रहे हैं उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इस्लाम में ये है कि जो फाइनल डिसीजन होगा रोज़े क़यामत, जज़ा और सज़ा, वो ईमान की बुनियाद पर होगी। अच्छे अमाल का वहाँ पे और या बुरे अमाल का ये होगा कि जो आदमी बुरे अमाल करता होगा मुसलमान, मगर बुरी ज़िंदगी ज़मीन पे गुजारी है, दहशतगर्दी करता है, माशरे का अमन ख़राब करता है, किसी मसीह भाई को तंग करता है, वो अपने अमाल के सबब से दोज़ख में होगा। मगर बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक कि आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ने का ये होगा कि बिल आखिर अमाल की सज़ा भुगतने के बाद ईमान के सबब से वो जन्नत में जाएगा। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि अगर मुसलमान होने की वजह से जन्नत में जाएगा तो जितना भी बदअमाल हो उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा ज़रूर मिलेगी बदअमाली की, दुनिया में मिलेगी शरीयत के नफाज की शक्ल में, और अगर यहाँ से बच भी गया अपनी सियासी मफादात या राब्तों की शक्ल में, तो रोज़े क़यामत वो दोज़ख में जाके अपने बदअमाली भुगतेगा, मगर ता हयात कभी दोज़ख में इसलिए नहीं रहेगा कि वो बिल आखिर ईमान रखता। तो ईमान रखने का उसको फ़ायदा ये होगा कि वो जन्नत में जाएगा। और अगर कोई मुसलमान है, मुत्तकी परहेज़गार है, तो उसको फ़ायदा होगा कि अच्छे अमाल का उसको जन्नत में दराजात की शक्ल में उसको इनाम मिलेगा। तो ये है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छे अमाल की इस्लाम दूसरे मज़हब के मानने वालों के अच्छे अमाल को एक्नॉलेज करता है, मगर वो इतना एक्नॉलेज नहीं करता कि अपनी सारी थियोलॉजी पीछे करके कह दे आप आगे हो जाएं, ऐसा नहीं है। इसी तरह क्रिश्चियन फेथ की तरफ जब आप आएंगे तो क्रिश्चियनिटी में यह है कि एक आदमी कितना ही अच्छा मुसलमान क्यों ना हो, वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अच्छा आदमी तो हो सकता है मगर ईमानदार नहीं हो सकता, क्योंकि ईमानदार के लिए शर्त है कि यीशु मसीह की सलीब पर भी ईमान लाए। पूरी न्यू टेस्टामेंट में क्रिश्चियन थियोलॉजी, और अगर आप इस मसीहियत में से सलीब निकाल लें तो पीछे कुछ नहीं बचता, ठीक है ना। तो सारा दारो मदार अच्छे अमाल का वो सलीब के ऊपर एक मसीही में एक मसीही ईमानदार यूँ कह लीजिए कि एक मसीही जो अच्छा अमल करता है और एक सेकुलर आदमी जो मज़हबन मसीही है मगर अच्छा अमल करता है, दोनों में फ़र्क ये है कि वो मसीह को जहन में रख कर अमल करता है तो वो ज़्यादा मकबूल होगा, और जो सेकुलर माइंडसेट का आदमी है वो वैसे ही मज़हब बेजार है, मसीह बेजार है, तो वो जब अच्छा अमल करेगा उसको दुनिया में उसका अजर तो मिल जाएगा, मगर मसीह से कुर्बत के लिए मसीह को जहन में रख के अच्छे अमल करने होंगे तो तब वो बख्शा जाएगा। तो हो सकता है दोनों बख्शे जाएँ, मगर जो मकबूलियत, जो बख्शिश और जो मोहब्बत मसीह उस आदमी को देंगे जो उनको जहन में रख के ज़िंदगी गुजारता रहे, वो एक सेकुलर आदमी को नहीं मिल सकती। तो ये बात मैंने थोड़ा सा आपको जगाने के लिए इसलिए की थी कि इंटरफेथ डायलॉग जब हम कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के प्यार और मोहब्बत से रहें, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अपनी दीनी और मजहबी शनाख्त का बेड़ागर करें। अगर आपका अपना मज़हब है, देखें ना, मसीह होने से है ना, तो जब आप जिस तरह मेरी पहचान कौन सी है, मेरे माशरती पहचान, मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मेरे बाप का एक नाम है, तो ये कौन सी प्यार मोहब्बत होगी कि मैं आपको खुश करने के लिए ये कह दूँ जी आप जिसको भी मेरा बाप का है मैं उसको भी मान लूँगा।
तो मैं आपको मेरा बाप पसंद हो या ना हो, आपको मेरी पहचान पसंद हो ना हो, वो मेरी पहचान है, ख्वाह आप माने या ना माने। तो आपको खुश करने के लिए या आपसे ताल्लुकात प्यार और मोहब्बत के बढ़ाने के लिए अपनी पहचान को ख़राब करना इंटरफेथ डायलॉग का काम नहीं है। इंटरफेथ डायलॉग अब मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ये है कि आप अपने मज़हब के मुताबिक और आप अपने मज़हब के मुताबिक एक दूसरे के दुख दर्द शेयर करें, एक दूसरे की मुसीबतों में एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे की मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए एक दूसरे का हाथ बटाएं। इसका हुक्म आपको अपने मज़हब में भी है और मुसलमानों को इस्लाम में भी है। तो जब आप एक दूसरे के साथ दुख दर्द शेयर कर रहे होंगे तो मुसलमान अपने मज़हब पर अमल कर रहा होगा, मसीही अपने मज़हब पर अमल कर रहा होगा। तो एक दूसरे का दुख दर्द शेयर करने से ना सिर्फ आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे होंगे बल्कि अपने मज़हब में मज़ीद पुख्ता भी होते चले जाएंगे। तो इंटरफेथ हारमनी एक दूसरे को खुश करने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को मेंटेन रखते हुए अपने मज़हब की अखलाकी कदरों पर काम करते हुए, अमल करते हुए एक दूसरे के काम आने का नाम है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब आप किसी की मैयत पे जाते हैं, किसी की खुशी में जाते हैं, तो जो उनके मजहबी रसूमात हैं आप उससे पीछे रहें, उनसे कि ये मेरी मजहबी रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं हो सकता, मगर मैं आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आया हूँ। किसी के साथ मुस्कुराने से आप क्रिश्चियन तो नहीं हो जाएंगे, या कोई अगर क्रिश्चियन किसी मुसलमान दोस्त के घर में कोई फौतगी होगी है तो उसमें जनाजा में शरीक होने से वो मुसलमान तो नहीं हो जाएगा। बल्कि जब दुख दर्द शेयर कर रहे होंगे तो यीशु मसीह ने जो बाइबल मुक़द्दस में अब मसीही को एक हुक्म दिया है, अहकाम दिए हैं, वो जब अपने मुसलमान भाई का दुख दर्द शेयर कर रहा होगा तो वो अपने मज़हब में मज़ीद पुख्ता होता चला जाएगा। दुख दर्द उसका शेयर कर रहा है, मगर किसको ज़हन में रख के कि ये मेरे मसीह ने मुझे हुक्म दिया है। और जब मुसलमान कर रहा होगा तो वो कहेगा ये मेरे रसूल और मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया है। तो काम एक दूसरे के आ रहे होंगे, मगर ध्यान किधर होगा? अपनी अपनी निस्बतों और अपनी अपनी पहचान की तरफ। अल्लाह ताला उस पर अजर देगा। जी बिल्कुल देगा, अल्लाह ताला देगा। जिस तरह माशरती सतह पे हम अपने वालिदैन अगर हमारे ज़िंदा ना रहें तो हम माशरे में इस तरह बढ़ चढ़ के खिदमत के काम करते हैं, उनको अपने वालिदैन के नाम से मंसूब कर देते हैं कि लोगों को ये एहसास हो कि ये इनका बेटा था। तो हम चाहते हैं हमारे वालिदैन की हमारी वफ़ात के बाद भी लोग इज़्ज़त करें, नाम करें और उनकी रूह को सुकून और इत्मीनान पहुँचे। तो हम अपने वालिदैन के अगर फर्मा बरदार बेटे हों तो फर्मा बरदारी का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वफ़ात के बाद या अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करें, उसको और ज़्यादा आगे लेके आएँ, ठीक है ना। तो अगर आप हिस्ट्री में देखें, न्यू टेस्टामेंट एंटायरली उठा के देख लें, कुरान पाक को स्टडी कर लें, बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे, तो एक जनाजा गुजरा पास से, तो आप खड़े हो गए। तो सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह आपको शायद पता नहीं है कि यहूदी का जनाजा है। तो आपने फरमाया क्या ये इंसान नहीं था? तो अपने अमल से साबित किया कि एहतराम इंसानियत भी एक चीज़ होती है, ठीक है ना। तो अगर हम अपने यानी शरीके गम अगर किसी के साथ हो जाएं तो किसी का दुख दर्द बांटने से किसी अगर हमारा मज़हब इतना ही कच्चा है कि किसी के दुख दर्द बांटने से ख़राब होता है तो ऐसे मज़हब से सेकुलर होना बेहतर। तो ना इस्लाम इतना कच्चा है, ना मसीहत इतनी कच्ची है, बड़े पुख्ता रिलीजन है। मगर मैंने ये बात इसलिए की थी शुरू में कि अब देखा ना, शुरू में मैंने कहा था अमन कायम करना है तो अपना अपना मज़हब पढ़ें। और अगर हम ये चीज़ें ज़हन में रखे बगैर जब तबलीग करके मस्जिद में अगर किसी इमाम साहब ने हम बात कर दी, आप तो उसके साथ दुख दर्द शेयर कर रहे हैं, आप तो बड़े क्रिश्चियन हो गए, तो उनको बताएं भाई ये मेरे नबी का ही हुक्म है, ये मेरे कुरान पाक का ही हुक्म है, मैं उसका दुख दर्द शेयर कर रहा हूँ, उसका अकीदा नहीं बना रहा। सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अकीदा अपना अपना, मगर हम देखें ना जब सैलाब आता है तो वो ये सोच के तो नहीं आता कि मैंने सिर्फ मुसलमानों के घरों को बहाना है, क्रिश्चियंस को नहीं टच करना। ज़लज़ला आता है तो क्या वो सिर्फ क्रिश्चियंस के घरों को हिलाता है, मुसलमान के घर नहीं हिलते। तो जब मुसीबतें अपनी नेचर में इतनी यूनिवर्सल हैं तो हमें उनको फ़ाइट करने के लिए उनसे बेहतर तबीयत और सोच का मालिक होना पड़ेगा। तो अगर आप मुसीबतों को भी स्टडी कर लें तो वो बाज़ का मुसीबतें आने में हमसे ज़्यादा वुसअत रखती हैं ज़हन सोच से। तो मुसलमान होना कोई आम चीज़ नहीं है, मुसलमान होना बड़े आला नसीब की बात है। इसी तरह अगर आप हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो अगर आप हिंदू मज़हब की गीता की तालीमात को पढ़ें तो हिंदू होना भी कोई कम बात नहीं है। इसी तरह मसीह को देख लें। मैं ये नहीं कह रहा बहैसियत मुसलमान मुझे अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र है, मैं मुस्लिम बाई चॉइस भी हूँ, मैं मुस्लिम बाई बर्थ भी हूँ, मुझे दोनों फजीलतें मिली हैं। बाई बर्थ वाली फजीलत आजकल
फैशन है कि जी आपने इस्लाम पढ़ के नहीं सीखा, आप तो पैदाइशी मुसलमान है। जैसे पैदाइशी मुसलमान होना कोई फजीलत की बाइस नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर मैं मुसलमान ना होता और मुझे ईमान की तब्दीली की आजमाइश में से गुज़रना पड़ता तो फिर, और वो बड़ी सख्त होती है। अगर कोई मुसलमान मसीही हो जाए या कोई मसीही मुसलमान हो जाए तो ये तब्दीली मज़हब ना सिर्फ तब्दीली मज़हब है बल्कि पूरा सोशल आपका जो हल्का है बाब है छोड़ना पड़ता है, आपको ताने सुनने पड़ते हैं। तो मैं इसलिए फ़जीलत पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने तब्दीली मज़हब की आजमाइश से मुझे महफूज रखा एक मुसलमान घराने में पैदा करके। यही बात मसीही भाई सोच सकते हैं, यही बात हिंदू भाई और मज़हब के लोग भी सोच सकते हैं। फिर दूसरा, जब मैं इस पर फ़ख्र करता था तो जब मैंने इस्लाम को स्टडी किया तो उस दिन मैं मुस्लिम बाई चॉइस हुआ और उस इस्लाम की स्टडी ने मुझे अपनी पैदाइशी फ़जीलत पर मज़ीद फ़ख्र करने का मौका फ़राहम किया। सिंपल है। तो मैं तो ओपनली कहता हूँ कि मैं वो इंटरफेथ डायलॉग का एक्सपर्ट हूँ जिसको अपने इस्लाम पर मुसलमान होने पे बहुत फ़ख्र है। इंटरफेथ हार्मनी उन लोगों का काम है जिनको अपनी पहचान और अपने मज़हब पर फ़ख्र हो। जो इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर मज़हब बेजारी और सेकुलरिज़म फैला रहे हैं वो इंटरफेथ हार्मनी की बात ना करें, वो किसी और अंदाज से बात करें, टाइटल चेंज कर लें। अगर आपने इंटरफेथ में फ़ेथ तो आती है ना, तो जब आपको अपनी फ़ेथ पे ना पता है उसका, ना उस पर फ़ख्र है, ना उस पर आपको क्या कहते हैं हौसला है, ना उससे मोहब्बत है, तो फिर आप इंटरफेथ कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आपने अब जब मिलजुल के आप बैठेंगे, आप अपने घर में कोई महफ़िल रखती हैं तो अपनी किसी मसीही बहन को बुला लें, ठीक है ना। अगर तो मजहबी महफ़िल है तो ना बुलाएं ताकि दिल आज़ारी उनकी ना हो, आपकी ना हो। अगर आप घर में कोई बर्थडे करती हैं बेटी की या बेटे की, कोई खुशी का मौका जिसमें खुशियाँ बांटने का हो, तो अगर आप नॉन मुस्लिम दोस्तों को भी बुला लें तो क्या हर्ज है उसमें। आप ये देखें कि आपका मज़हब, आपका इस्लाम आपको किस हद तक इजाज़त देता है, कोई मसला नहीं। इसी तरह अगर आप कोई क्रिश्चियन है, मसीही भाई हैं किसी, तो मैं बोलता के घर में ये आमीन होती है, ये हज से आते हैं, सुन्नतें होती हैं, या ये हम चाहते हैं, लेकिन हम एक चीज़ क्लियर उधर करते हैं, अक्सर ये देते हैं पढ़ने के लिए, हम कहते हैं वो क्रिश्चियन, लेकिन हम आए ज़रूर, हम आपकी मोहब्बतों में शरीक होने के लिए आए, हम दुआ में आपके शरीक हों अल्लाह ताला। क्योंकि हम रहती इस इलाके से है ना जिधर ज़्यादा मुस्लिम आना जाना। तो मौलाना रूमी ने एक बड़ी अच्छी बात की है जो हिंदू मज़हब के मुतालिक है। वो कहते हैं कि क्या वजह है कि एक मुशरिक आदमी, वो जो कि हमारा शिर्क तौहीद का कॉन्सेप्ट है ना, तो कहते हैं एक आदमी बुतों से मांग रहा है, तो अल्लाह ताला को अगर बुतों से इतनी ही नफ़रत है तो उसको देता क्यों, उसकी दुआ कबूल क्यों करता। तो मौलाना रूमी कहते हैं कि अल्लाह ताला को बुतों से नफ़रत है, मांगने वाले से नहीं। तो अल्लाह ताला मांगने वाले की तलब पे नज़र रखता है, उसकी दुआ पे नज़र रखता है और ये देखता है कि इसको शायद अभी ज़िंदगी में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि कोई इसको समझा पाए। तो अल्लाह ताला ये देखता है कि बेशक उसकी मोहब्बत बुतों से है, मगर वो बुतों में मुझे ही तो समझ रहा है, मुझे ही समझ रहा है, जैसे धन्ना भगत हमारे। तो एग्जैक्टली तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस ख्याल का और उस मोहब्बत का लिहाज करते हुए मैं उसको उसकी दुआ की कबूलियत बख्शता हूँ। तो इस तरह अगर इस्लाम के रूहानी कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, इस्लाम के थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, बशर्तिया किसी ऐसे आदमी से पढ़ें जिसको अपने मज़हब पे पहले फ़ख्र हो, तो आप देखिएगा कि इस्लाम बहुत वसी मज़हब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। हमारी जो किताब है कुरान के शिफ़ाउल लिन्नास है, फिर हमारे जो नबी है रहमतुल लिन्नास है, ठीक है ना, रहमत पूरी आलमीन के लिए है। अब उस आलमीन में नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं और हज़ूर अस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि तुम में से सारी मखलूक खुदा की फ़ैमिली है और तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो खुदा की फ़ैमिली के साथ बेहतरीन सलूक करे। अब खुदा की फ़ैमिली में इंसान ही नहीं और भी मखलूक़ात आती हैं, नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, जूस भी आते हैं, हिंदूज़ भी आते हैं, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको खुदा की फ़ैमिली डिक्लेयर कर दिया कि मुसलमान का इम्तिहान ये नहीं कि वो मुसलमान होने के बाद सिर्फ मुसलमानों को इंसान समझे। मुसलमान अच्छा वो होगा जो हर आदमी को खुदा की मखलूक समझे, तो उस वक्त तक मुसलमानी पुख्ता ही नहीं होती। और अगर आप हर मखलूक में हर इंसान को खुदा की मखलूक समझना चाहते हैं तो इसका तरीका एक ही है कि इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद अच्छा मुसलमान बनने के लिए इस्लाम को निकाल के इंसान बनना ज़रूरी है, जबकि मैं समझता हूँ कि जब आप ये सोच अडॉप्ट करते हैं ना कि अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, तो इसका मतलब आप ये ले रहे हैं कि शायद अच्छा इंसान बनने के लिए इस्लाम में कोई कमी है जिसके लिए उसमें से निकल के इस इंसान बनना पड़ेगा। तो अच्छा इंसान बनने के लिए भी अच्छा मुसलमान बनना ज़रूरी है। तो जब भी आप इस्लाम के किसी शिक पे क्लॉज पे अमल नहीं करेंगे
तो आपकी वो खामी आपकी बदकिरदारी की शक्ल में रूनुमा होगी, जिसको इस्लाम की तरफ लोग ब्लेम देंगे। तो इसलिए इंटरफेथ डायलॉग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, एक दूसरे के दुख दर्द शेयर करने का नाम है, एक दूसरे के दुख दर्द और खुशियाँ बांटने का नाम है। एक दूसरे के दुख दर्द शेयर करें और एक दूसरे की खुशियाँ बांटें, ये इंटरफेथ हार्मनी है, बस और कुछ नहीं है। अब इंटरफेथ हार्मनी को एक नए तरीके से लोगों ने जो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि एक नया मज़हब बनाना शुरू कर दिया, जिसमें ना क्रिश्चियन है ना मुसलमान है, कोई तीसरी चीज़ निकला है कि आप भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, सारे ही खुश हैं, बस भाई ये इंटरफेथ हार्मनी है। ये इंटरफेथ हार्मनी, ये जहालत है और ये आपको किसी मज़हब में नहीं मिलेगी। इवन के गीता में भी पढ़ेंगे तो उसमें जो डायलॉग है बिटवीन राम और कृष्ण गालिबन, मैंने काफ़ी जी, उसमें भी पूछते हैं कि मैं कौन से अच्छे अमल करूं, तो उसमें भी कहते हैं कि गीता को हमेशा ज़हन में रखना, क्योंकि गीता बताएगी कौन सा अमल अच्छा है, कौन सा अमल बुरा है। तो हमेशा मज़हब ने ये कहा है कि अगर तुमने अच्छा इंसान बनना है तो मुझे ज़हन से नहीं निकालना, क्योंकि मैं हमेशा गाइड करूँगा। शैतान सफ़र बहुत लंबा है और शैतान बहुत चालाक है, तो हमेशा मुझे अपने साथ रखो ताकि मैं गाइड करता रहूँ कि कौन सा रास्ता शैतान का, कौन सा खुदा का है, और यही मसीह का है और यही इस्लाम का है। तो अपनी अपनी पहचान को, इंटरफेथ हार्मनी और इंटरफेथ डायलॉग अपनी अपनी पहचान को ख़राब होने से बचाने का भी नाम है, ठीक है ना। ना सिर्फ आपने अपनी, और दूसरी बात ये, मैंने सवाल पूछा था दोज़ख में कौन जाएगा, ठीक है ना, तो थियोलॉजिकली तो सबको पता है कौन किधर जाएगा, मगर इस्लाम ने एंड क्रिश्चियनिटी ने कभी ये नहीं कहा कि जब तुम इस्लाम की या मसीहत की तबलीग करो तो ये कह के करो कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो दोज़ख में जाओगे। बैड न्यूज़ कभी नहीं देनी, वो बुरे लोगों के लिए। हमेशा ये कहना है कि अगर मेरे दायरे रहमत में आ जाओगे तो खुदा की कुर्बत और जन्नत में जाओगे, हमेशा गुड न्यूज़ देनी, ठीक है ना। तो यानी रियलिटी उधर है, मगर रियलिटी प्रेजेंट, जो रियलिटी का बुरा एस्पेक्ट है, यानी बुरे लोगों के लिए जो सज़ा है वो सज़ा प्रेजेंट करके तबलीग नहीं करनी, जो अच्छे लोगों का इनाम है वो प्रेजेंट करके तबलीग करनी। तो अच्छा मुसलमान वो होगा जो हमेशा खुदा की, और हमारे यहाँ अक्सर ये कॉन्सेप्ट है कि शायद मुसलमानों का अल्टीमेट इनाम जन्नत में जाना है, ये एक इनाम है जो बड़ा लोअर है। सूरह तौबा में है कि अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्बत ये सबसे बड़ी जन्नत है। और हदीस है कुछ लोग जन्नत में भी उदास बैठे होंगे, तो अल्लाह ताला पूछेंगे भाई यहाँ आने के बाद उदासी क्या, तो उन्होंने, वो कहेंगे हमने जन्नत के लिए नहीं, आपके लिए आपकी इबादत की थी। इस तरह हज़रत राबिया बसरी का है कि एक हाथ में पानी था, एक हाथ में आग, तो लोगों ने पूछा किधर जा रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं पानी इसलिए लेकर जा रही हूँ कि दोज़ख की आग बुझा दूँ ताकि कोई दोज़ख के खौफ से इबादत ना करे, और आग इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि जन्नत को जला दूँ, उसके लालच में कोई इबादत ना करे। तो खुदा की इबादत सिर्फ खुदा के लिए होनी चाहिए। तो इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिर्फ जन्नत है, हूरें होंगी, और वो एक इनाम का दर्जा है हम आम लोगों के लिए, गुनाहगारों के लिए। अमल करोगे तो रूल कुदस अनाम में पाओगे, एग्जैक्टली, बाइबल में है ये एग्जैक्टली। हमारे लिए ये वो। तो मैं इसको कंक्लूड करके ख़त्म करता हूँ, फिर आप डिस्कशन जारी रखिएगा। तो अभी मैं अपना सेशन कंक्लूड करता हूँ। एक तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इंटरफेथ डायलॉग या इंटरफेथ हार्मनी अपनी माशरती और दीनी पहचान ख़राब करने का नाम नहीं है। ये क्या है, ये एक दूसरे के दुख दर्द शेयर करने और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का नाम है, बस अखलाकी सतह। थियोलॉजिकली आपने अपने अपने स्टैंड पे कायम रहना है। जो मसीह है मसीह रहे, खुशी से रहे। अगर मुझे अपने बाप से मोहब्बत है, मिसाल के तौर, एक और पॉइंट भी ज़हन में रख लें, अगर मुझे अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत है और मैं आपसे मिलता हूँ, तो मैं जब भी आपसे मिलता हूँ अपने माँ बाप की मोहब्बत और उनकी अच्छाई बयान करता रहता हूँ, तो उसका ये कहाँ से मतलब निकल आया कि मैं आपके माँ बाप की बेइज्जती कर रहा हूँ। अगर कोई मसीही किसी मुसलमान भाई से मिलता है और अपने मज़हब के साथ अपना लगाव मोहब्बत बयान करता है, तो मुसलमान को परेशान होने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह अगर कोई मुसलमान भाई अपने मज़हब और यानी इजहार मोहब्बत करने का ये मतलब थोड़ी कि आप दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, बशर्तिया इजहार मोहब्बत करने की तमीज़ हो। ठीक है जी। अक्सर ये सुना गया है कि पेश भी आया कि मुसलमान जो है वो किसी गैर मज़हब को सलाम अलैकुम न करे और ना उसका सलाम का जवाब दे। इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी। मुख्तलिफ आ रहे हैं। मेरा तो जो नुक्ता नज़र है, मैं तो समझता हूँ सबको खुदा की सलामती और आप अस्सलाम वालेकुम।
छोटा सा इसका जवाब है। सिंपल है। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। नहीं मुस्लिम नहीं, हर कोई नहीं कहता, ये बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं। नहीं इमाम जब जो आपने बोला जो इमाम है, सारे नहीं कहते, सारे नहीं कहते। नहीं कुरान की रूह से नहीं कह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ जिस तरह बाज़ हिंदू योगी बज़ाहिर हिंदू योगी तो हैं मगर उन्होंने हिंदुइज़्म पढ़ा नहीं, इसी तरह बाज़ इमाम मस्जिद भी ऐसे हैं कि वो एक पेशा है, अपॉइंटमेंट है महकमा औकाफ की तरफ से। किसी को नौकरी नहीं मिली तो मस्जिद का इमाम हो गया। अच्छे इमाम भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, जिन्होंने कुरान इस्लाम स्टडी किया है। अगर किसी ने कह दिया है तो उसकी पोजीशन देख के ये डिसाइड ना करें कि अब ये बात भी ठीक कर रहा है। इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। हमारे यहाँ हमारे जो आम हैं, आम मुसलमान भाई हम हिंदुस्तान को देते हैं, सलाम देते हैं, लेकिन जो बड़े समझदार हैं वो सलाम का जवाब नहीं देते, बल्कि औरों को भी कहते हैं कि भाई जो गैर मुस्लिम लोग। नहीं आपने ये जुमला नहीं आपने ये जुमला कहा ना कि जो समझदार हैं, तो आप यूँ कहीं जो जाहिल हैं। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि वो दीन मज़हब की फजीलत उनको असर नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि दीन की फजीलत उनको असर नहीं है, उनको दीन की फजीलत असर है। अच्छा मैं आपको एक वाक़या बता के उस पर कंक्लूड करता हूँ। उस पर है कि आपने देखा होगा ये T.W. आर्नल्ड की किताब है दावत इस्लाम, जो क्रिश्चियन ऑथर है, उसने इस्लाम कैसे फैला उस पर किताब लिखी है। तो तातारियों में इस्लाम कैसे फैला था, मंगोलों में। तो उसमें एक बुज़ुर्ग थे, तो ये तुगलक खान था, ये चंगेज़, नाम मुझे नहीं बहरहाल ज़हन में है, कि वो शिकार के लिए निकला जब ये सारा बगदाद वगैरह ख़त्म हो के उनकी तातारियों की हुकूमत कायम होगी मंगोलों की, तो शिकार के लिए निकला। तो शिकार के लिए निकला तो रास्ते में उसको एक मुसलमान बुज़ुर्ग मिले, मजलूब, दाढ़ी थी लंबी सी। तो वो अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और उसने अपनी छड़ी से उनकी दाढ़ी को हिलाया और उससे पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की दुम। ठीक है, अगर यही सवाल उस मजलूब की जगह, मुसलमान आलिम की जगह अगर कोई और होता या आज का मौलवी होता तो क्या जवाब देता। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर लूँ तो मेरी दाढ़ी अच्छी वरना तुम्हारे कुत्ते की दुम अच्छी। ठीक है ना। और वही आदमी था जिसके हाथ उस बादशाह ने इस्लाम कबूल किया और बाद में वहीं से इस्लामी सल्तनत मंगोलों की जो कन्वर्ट हुई थी। डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हो, क्या जवाब आ रहा है। अंदर क्या है? अंदर क्या सलाम तो उसका मतलब तुम पर सलामती हो। सर किसी एक की बात पे जो है ना वो नहीं इत्तेफाक करना चाहिए। अब मैं नेट पे बैठा हुआ तो जिनमें जीसस की पिक्चर्स निकाली हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि जीसस के बारे में जीसस सन ऑफ गॉड, और आगे लिखा हुआ था गॉड इज कृष्ण भगवान। क्योंकि वो ये जी खुदावन की माँ के ऊपर जब उन्होंने कहा तुम पर सलामती हो, सलाम का मतलब ये है। तो अगर जो नहीं मानते या नहीं समझते या जवाब नहीं देते, इसका मतलब है खुदा ने पूरा कुरान भी नहीं पढ़ा। सलाम। और हम आज वो जहालत का दौर था, आज तो मुस्लिम और क्रिश्चियन एक पेट में खाते हैं, इतनी चेंज आ गई है, लोगों का शौक जाग गया और आगे काफ़ी अच्छा हो रहा है लोग। जो सलाम का जवाब नहीं भी देता तो आपने तो कर दिया ना। ठीक है, वो सलाम भी ज़ाया नहीं करता। बच्चा भी हो अपने शार्ट से बात आपने भी बताया कि आपने सलाम का इसलिए कि वो खुदा का बंदा है, बस उसको आपने सलाम करना फ़र्ज़ है, जवाब देना फ़र्ज़ नहीं है, वो जवाब लेना फ़र्ज़ नहीं है। हाँ जी, नहीं वो नहीं देते। मैंने कहता हूँ मैंने पहले आपसे ये तो बड़ा बुनियादी सी बात है जो आपने उठाई है। अभी कल वल वाक़या हो गया जी पिंडी में, और बड़े अच्छे स्कूल में, जिस स्कूल में हम समझते हैं कि उन घरानों के बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है बच्चे को रखने से पहले कि पेरेंट्स ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं कि नहीं, उनकी जेब कैसी है, हर तरह से। तो इतने अच्छे स्कूल में वाक़या ये हुआ है कि वो बच्चा जो है वो हार्ट पेशेंट था, और उसको जब वो तकलीफ़ शुरू हुई है तो उसको फ़र्स्ट एड चाहिए थी, जो चाहिए होती है ख़ास तौर पे कि आप किसी को सांस दें। ओह हो, वो देने से इनकार कर दिया टीचर ने, ये कह के कि बच्चा जो है ये नामहरम है। वहाँ ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है, और वो बच्चा है, और वो मतलब वो समझ जाए ना कि ना महरम है कि मतलब ये मेरे लिए, ये बच्चा जो है ये इससे मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है,
तो मैं इसको सांस दूंगी तो वो मेरे लिए बड़ा गलत काम हो जाएगा। बच्चा था, और डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर के लिए सब मखलूक जो होती है, वो डॉक्टर ने भी, लेडी डॉक्टर थी उसने, तो वो बच्चा जो है, शॉर्ट मैं ये करूँगी कि वो बच्चा दुनिया से चला गया। अभी तो हमारे जिनको हम टीचर्स मान रहे हैं, जिनको हमने ये उस्ताद का दर्जा अता कर रखा है, वहाँ पर जनाब काम ख़राब है अभी इतना। तो ये इस्लाम दुआ लेने वाला जो झगड़ा है ना, ये तो बड़ा पीछे रह गया बहुत। आप तो उन लोगों की शिकायत शायद कर रहे होंगे जिनको इतनी रोशनी नहीं, शिकायत से मुराद है कि आप उनका जिक्र कर रहे हैं जिनको इतनी रोशनी नहीं है, जो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है या डॉक्टर है, उसके पास तो उसको तो अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर मिली है ना, पढ़ने लिखने की, समझने सोचने की। तो अभी उसके इधर रोशनी नहीं पहुंची, डिग्री से रोशनी थोड़ी आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं, अभी बड़े बुनियादी सवाल बाकी हैं हमारा, और हम बदकिस्मत लोग हैं कि हम 6 दहाइयाँ पूरी कर गए हैं हम पाकिस्तानी आइडेंटिटी को कैरी करते हुए, लेकिन अभी ये छोटी छोटी चीज़ों से हम नहीं निकले। मैं कल आपको बता रही थी ना, चाय मांगी गई तो शॉपिंग बैग में चाय आई, तो शॉपिंग बैग में चाय आज के दौर में पाकिस्तान की धरती पर, तो हम कहाँ पूरी दुनिया के साथ मथा लगा के बैठे हैं जी, हम किसी से कम नहीं हैं। हम कैसे कम नहीं हैं, हम शॉपर में चाय बेचते हैं इंसान को, कप ये पड़ा, हम कहते हैं ये कप इसके लिए नहीं है। तो ये आपको कप लेके जाना तो ये वाली जो चीज़ें, ये वो सवाल हैं, ये सोच बदलने का अमल है, और ये सोच जो है ओवरनाइट चेंज की बात कोई नहीं है। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत और बड़े सादा अल्फाज में कहा है कि दूसरे को खुश करने के लिए बाप तो नहीं बदला जा सकता। तो अपने बाप की आइडेंटिटी को कैरी करते हुए, मतलब कि अपनी, मैं भी कल से यही कह रही हूँ कि अपनी मजहबी शनाख्त पे कायम रहते हुए उसको अपने लिए एहसास समझें कि खुदा ने आपको क्रिश्चियन के घर में उतारा है तो ये उसकी मर्ज़ी, आप कोई अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आए हैं। अगर आप मुसलमान के घर में उतरे हैं तो ये उसकी मर्ज़ी जो है, बस एहतराम है। अगर हम उनके अंडरलाइन चले तो हम बिगड़ नहीं सकते। जब हम निकल जाते हैं ना अपनी हद से बाहर, तो फिर सारी चीज़ें हम पर हावी होती हैं। वो जी हद तो जहाँ भी आप तोड़ेंगे फिर खराबी आएगी। बात है, ठीक है जी। पहले जो 6 दहाइयों की बात कही ना जी, 6 दहाइयों थोड़ी सी मैं वो डेफिनेशन दूँ कम ना, कि पहले जो दहाई थे जी, हम पहले ही हुए जी, मेरा ख्याल हम तो पहली दहाई, दूसरी दहाई, चौथी दहाई में पैदा हुआ। तो चौथी दहाई में जब हमने होश संभाला ना, तो हमारे घर में एक दीवा जलता, वो हमारी पहली दहाई समझ जी। ठीक है, ठीक है। तो हम उस तो जो पहली दहाई के लोग थे ना, मेरा ख्याल है वो जैसे जो हमारी दहाई जो हमने होश संभाला, तो उसमें क्या हो गया, उनको एक सामने पड़ी चीज भी उनको नजर नहीं आती, इतना अंधेरा था। दीवे की रोशनी क्या होता, ना खाने का शौक था, ना तैरने का शौक था। दूसरी दहाई आ गई, दीवे के बजाय पहले क्या आ गया, वो लैंप आ गया। क्या बोलते हैं, एक बिजली का बल्ब मिल गया कहीं से, किसी बंगले कोठी में लोगों ने किसी ने गरीबी एक बल्ब इनको भी दे लगा, वहाँ से हमें एक बल्ब की रोशनी मिल गई। वो दीवे 20-25 दीवे जले तो एक बल्ब की रोशनी थी, तो कोई थोड़ा सी रौनक नजर आई। फिर उसके बाद फिर वो जब एक वो मिली, उसके बाद पहले घड़ी किसी की, साइकिल किसी के पास में होती थी, तो किसी एक घड़ी किसी के पास होती थी, 50 डॉलर में जाओ ध्यान पता जाना, वहाँ से पता करें। कोई मतलब किसी का टेलीफोन, 100 बंदे होगा, किसी का टेलीफोन होता है जो हमारे टेलीफोन जगह किसी ऑफिसर घर में कोई हमारा बंदा नौकर होगा, तो अपने ऑफिसर के बंदे टेलीफोन उसको इत्तला दे देंगे, समझ। अच्छा, उस वक्त 10 पैसे का लिफाफा 5 पैसे का था। हाँ जी, शॉर्ट करें अब कि बड़ी तब्दीली आ गई है। तो जैसे 40 के बाद जी, और 74 में जब मुख्तसर उसमें आम कर, हाँ जी, एक रोशनी आई, उसके बाद जब टीवी आ गया, तो रेडियो घड़ी किसी के बंद, जब टीवी आ गया सबके पास, हाँ जी, सबका रोशनी सबके पास आ गई तैयार। तो जो उस टाइम की जो पैदाशी है ना, उनके लिए सारी फुल रोशनी भरी हुई है दुनिया की, किसी बात से पीछे नहीं। सर रुमाना ने कहा ना कि अक्सर होता है कि इनके बर्तन अलग हो जाते, तो मैं पूछना चाहूँ, मेरे तो नहीं अलग किया हुआ? ये हमने किया हुआ जी, ये देखिए कॉफ़ी ठंडी हो गई है, पर हमने कहा कि नहीं ये वाला बर्तन गलत आ गया। तो बड़ी तब्दीली आ गई। खाने के बाद 2 मोबाइल है, 2 में 4 डॉक्टर साहब, ये हम तो आए हैं तो इसके साथ तो हम खाना वगैरह खाते हैं ना, दूसरे मज़हब वाले के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं? इस्लाम में खाना खाने का, जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ लिबास की, कि इस्लाम में ये है कि हयादार लिबास पहनना है, ठीक है ना, कैसा भी पहन लें,
ठीक है ना। इसी तरह खाना खाने के मुतल्लिक है, जो आपकी शरीयत में हलाल चीज़ें हैं बस वही दस्तरखान पे हों। अगर हलाल मुर्गी हलाल जगह से लेके किसी नॉन मुस्लिम ने हलाल तरीके से पकाई, उसका बावर्ची भी मुसलमान हो, तो उसके खाने में कोई मज़ायका नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान जो मैं ज़ाती तौर पे रखता हूँ कि आप ये देख लें कि जहाँ जा रहे हैं उनके घर में हराम चीज़ों में कोई पकती तो नहीं है, क्योंकि बर्तन तो वही यूज़ करता है ना, उसमें फिर मना होता है। तो अगर आप किसी मसीही दोस्त के साथ किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं मुसलमान के, तो उसमें इकट्ठा खाना खाने में कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अगर प्लेटें शेयर करने से कोई मज़हब चेंज हो जाता है तो मैं तो फिर कब का क्रिश्चियन हो गया। तो सिर्फ ये है कि अगर बाज़ मसीही ख़ानदान या बाज़ नॉन मुस्लिम ऐसे हैं जहाँ पे चंद एक आइटम्स ऐसी हैं जो पकती हैं, तो मैं अपने दोस्तों से कह देता हूँ, और वो भी एहतराम करते हैं मेरा, वो नहीं करते। तो बाज़ का जिस तरह यहाँ पे आप खाना खाते हैं तो बाहर से भी होती है, इंटरनल भी कुकिंग होती है, बट उसमें मैं अपने इत्मीनान के मुताबिक कह रहा हूँ कि आई एम श्योर कि वो यहाँ मामला नहीं होता। तो बाज़ का जब इनको होता है कि इनके पार्टिसिपेंट ज़रा सेंसिटिव नौयत के हैं, तो फिर ये केटरिंग भी बाहर से करवाते हैं आप लोगों की सहूलत के लिए। तो खाना खाने से कोई यानी हलाल चीज़ें अगर कोई मुसलमान पका रहा है खा रहा है, तो उसमें अगर कोई मसीही भी लुकमा ले लेता है तो उससे हराम नहीं होती, ये कहीं भी शरीयत में नहीं लिखा हुआ हमारे यहाँ। तो आप जो चीज़ वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि आप जहाँ इत्मीनान की बात है कि अगर आपका इत्मीनान है कि उस घर में हलाल चीज़ों के अलावा कुछ और नहीं पकता, अगर आपको इत्मीनान है और अगर आपके मसीही दोस्त को भी आपका इसका चॉइस का एहतराम है, तो फिर कोई हरज नहीं है। वरना बाज़ कई ऐसी दफ़ा होता है, मैं अगर बाज़ मेरे दोस्त जो हैं बाज़ कहीं मैं जाता भी हूँ तो बाज़ार से ले आते हैं खाना, खा लेते हैं, अगर मैं थोड़ा सा मुझे शक पड़ जाए या कॉशियस हो जाऊँ। वरना मेरे दोस्त अहबाब में जितने भी जान पहचान वाले हैं वो मैं इत्मीनान करके फिर खाना खाता हूँ। अदरवाइज़ एक मिसाल ये थी कि सूदिया में सर देखने के कितना इस्लामिक हुआ है, तो वहाँ पे जो जितने भी मतलब कि अरबी हैं इनके कुक वगैरह जो इंडियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं। और दूसरा ये है कि इस्लामी तालीमात में देखें हमारे एज अ मुस्लिम मैं किसी क्रिश्चियन लेडी से भी शादी कर सकता हूँ, अहले किताब के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। सर तो मुस्लिम लड़की क्रिश्चियन से कर सकते नहीं, वो नहीं अलाउ नहीं। नहीं, वो मैंने इसलिए कहा ना कि शुरू में कहा ना कि ये मिशनरी रिलीजन है। अगर मुझे भी अहले किताब के साथ शादी की इजाज़त है तो उसमें अल्टीमेटली जो हुक्म है पीछे वो कन्वर्जन का है। जब आप मुसलमान खातून किसी नॉन मुस्लिम के साथ भेज जाएगी तो उसके इस्लाम के दायरे से बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्लिम हो जाता है तो मुसलमान होके कर लें। उसका तो मसला कोई नहीं ना, उसका तो मसला नहीं। ये थियोलॉजिकल तो आपने अपने मज़हब को अपनी पहचान को ज़हन में रख के डिसाइड करना है, फिर उसके मुताबिक लाना उसे, चाहे लड़की को लाओ तक वो मुस्लिम हो कि चाहे लड़के को लाओ वो मुस्लिम। नहीं, ये शरीयत का सवाल है ना जो आप कह रहे हैं। हाँ ठीक है। नहीं वो हम चले गए टोबर टेक सिंह, तो कल भी मैंने जिक्र किया था अपने दोस्त का, महबूब साहब और मैं थे, तो वहाँ पर क्रिश्चियन मुस्लिम गैदरिंग थी, कोई 70-80 लोग थे जी, गर्मी खूब, हब्स उस कमरे में, वो सवाल कर कर के सेशन ही ना ख़त्म होने दें। तो एक लड़का था, वो बार बार ऐसा ही लड़का था, वो बार बार सवाल करे और घुमा के हमें एक नुक्ते पे ले जाए और हमें कहे कि मुझे आप ऐसी हदीस बताएं जिसमें इंटर रिलीजियस मैरिजेस की गुंजाइश मौजूद हो। खैर हमने क्या बतानी थी, हमारे साथ डॉक्टर साहब जैसे एक और दोस्त थे मुस्लिम कम्युनिटी से, उन्होंने जी शेयर भी किया, नुक्ता भी उन्होंने बयान किया कि भाई मेल मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम से शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम खातून जो है नॉन मुस्लिम मेल से, उसने बड़ा क्लियर कट उन्होंने समझाया। जब हमने वो सेशन वाइंड अप कर दिया तो पता ये चला कि वो सख्त मुसीबत में था, सख्त मुसीबत में था, वो मुसीबत का कोई हल तलाश कर रहा था। तो जब उसके सपोर्ट में उसको इस्लामिक नुक्ता नज़र से चीज़ें मिल गई तो उसकी आसानी थी कि आज अपने अब्बा हुज़ूर को जाके कायल करना है।
तो ये भी बड़ा सेंसिटिव सवाल है ज़िंदगी के बारे में, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसको समझें। इसको वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करते हैं। डिस्कशन कभी ना ख़त्म होने वाली है। अभी डॉक्टर साहब इधर हैं, चाय भी पियेंगे। अभी आप टेबल पे भी बातचीत कीजिए। यहाँ पर आज की अच्छी शाम के लिए और इल्म की शेयरिंग के लिए, और बहुत सारे नुक्ते ऐसे हैं जिन पर बड़े अच्छे अंदाज से, सादा अंदाज से आपके साथ शेयरिंग हुई है, और आपको यहाँ का पैटर्न समझ आ गया कि यहाँ रोप डालने की सेंस में आपसे बात नहीं होती है, यहाँ गुत्थियों को सुलझाने की एक टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और बड़ी ही सच्चाई से डॉक्टर साहब ने बड़ी सच्चाई से ये कहा है कि अपने अपने मज़हब के लिए जहाँ भी आप हैं, पहले तो उसको आज़ाद समझें, उसका एहतराम हो, उसकी समझ हो हमारे पास, और इंटरफेथ डायलॉग के लिए, इंटरफेथ हार्मनी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं अपने अपने ईमान पर। बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब की। इस्लामाबाद से इस टाइम आना पिंडी तक, ये अपनी जगह एक जिहाद है, और ये बार बार डॉक्टर साहब करते हैं इसलिए कि वो इस तब्दीली के सफ़र को अपना सफ़र कहते हैं और मुमकिन बनाने की कोशिश करते हैं, और नए दोस्तों को इस रोशनी को फैलाने के लिए अपने साथ शामिल करने की तहरीक में शामिल हैं। तो आप तालियां बजा के डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन बड़ा इनडायरेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा अपना जो ज़ाती ईमान है उसमें मैं कहती हूँ कि दोस्तों का कोई शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए हार्मनी के ऊपर हमें जो कुछ समझाया है, जो कुछ कहा है, तो काफ़ी हम समझ चुके हैं। रिलैक्स हो गए आप। रिलैक्स हो गए। क्रिश्चियन और मुस्लिम दूरी जो है सबकी मज़ाक बड़ी सही पता लगेगा। डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी थी कि हमारी खुशकिस्मत थी। ये जब आप मार्केट में जाएंगे ना, तो आज के सेशन के बाद, यानी ये स्टडी सेंटर की फजीलत मैं समझने बयान कर रहा हूँ, जब आप मार्केट में जाएंगे ना तो आप देखिएगा इस फील्ड में कन्फ्यूजन ज़्यादा है, क्लैरिटी कम है। क्लैरिटी कम है। जो क्लैरिटी अभी आपको मिल गई ना आज के सेशन में, ये अगले कई सालों तक हो सकता है कोई दूसरा ना दे पाया। कि जो इस फील्ड में बोलने वाले या तो सेकुलर माइंडसेट के हैं, या मज़हब ज़ार हैं, या वो तीसरी बात कि आप भी खुश और आप भी खुश, सारे खुश। ये सबसे अच्छी हाँ। ग्रुप फ़ोटो आप बनाएंगे डॉक्टर साहब के साथ? ठीक है, तो फिर हम सीधे बाहर जाएंगे लॉन में और प्यारी सी तस्वीर खिंचाएंगे और इस हसीन लम्हे को कैद कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।